इंडिया में अभी एक स्टडी में देखा था मैंने 80% ऑफ कैफेज आर शट डाउन विद इन 6 to 8 months from their opening. Welcome to our show, Brand Behinds, and today our guest is Mr. Jignesh Patel. His journey of 20 years from chef to barista is really interesting. And और आज हम इनके साथ जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, हम इनकी नॉलेज को, इनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे. सो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हुए, प्लीज़ वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर जिग्नेश. Hello Welcome, everyone, sir. how are you? Good morning. So, as a chef, I started my journey. बहुत लंबी स्टोरी है. Like I'm not good student at my studies, so we did a lot of educational taste कि अभी क्या करेंगे हम लोग, पढ़ाई कैसे होगा, because in the life we know our parents थोड़ा बहुत रहता है प्रेशर्स कि भाई तुम क्या करोगे आफ्टर 10th or 11th or you know like that journey. So we did after 10th we did studies कि ये क्या कर सकता है बंदा. Then we have an exam, तो वो एग्जाम भी I don't understand that exam क्या होता है. So we did very well and then that's सामने वाला जो पर्सन था he told me कि सर आपका जो माइंडसेट है ना उसके अंदर आप प्रैक्टिकल नॉलेज वाली चीज़ें कर सकते हो. So I thought why not पायलट. मुझे पायलट का बहुत शौक था, तो मैंने बोला पायलट का पढ़ेंगे सर. तो बोले नहीं चलोगे, आपका हाइट इशू होगा, ग्लासेस वगैरह है, तो वापस से आपको जर्नी में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी वगैरह वगैरह. तो मैंने बोला सर और तो क्या ही हो सकता है. देन दे सेड होटल मैनेजमेंट करो आप. मैंने बोला भाई ये क्या चीज़ है. देन उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि सर जो आप जाते हो ना होटल्स में रहने के लिए, तो जो आगे वो सब काम करते रहते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया वगैरह वगैरह, उसको बोलेंगे होटल मैनेजमेंट. सर वो सब तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज ऑफ माई फादर वॉज इन पॉलिटिकल बैकग्राउंड. उनका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ही वॉज होल्डिंग द पावर एंड एवरीथिंग. बोला हम ये क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं ये सब चीज़ें. देन बहुत सोचा, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था. नो वे कि हम क्या करेंगे, बिकॉज स्टडी तो करना था, वो फिक्स था. बिकॉज समाज में रहना हो तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो बनना पड़ेगा. यस. तो देन वी डिसाइड चलो इतना सारा किया तो ये भी क्यों नहीं. तो आफ्टर 10th 2 साल का, मेरे ख्याल से 2 साल का बहुत बड़ा गैप था हमारे लाइफ के अंदर टू फाइंड आउट क्या करें. लाइक ऑलमोस्ट 2 साल. देन बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज वगैरह किया, कंप्यूटर वगैरह, अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश क्लासेस वगैरह वगैरह करके वी स्टार्टेड विद द जर्नी. एंड देन आई फर्स्ट गेट द वीज़ा फॉर सिंगापुर एंड आई स्टार्ट माई जर्नी होटल मैनेजमेंट फ्रॉम सिंगापुर. और सिंगापुर में 3 साल रहने के बाद आई अंडरस्टैंड, पहला साल तो हमने मतलब ऐसे ही मस्ती में किया. सेकेंड ईयर से भी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द इंडस्ट्रीज फॉर बिल्ड, स्टडीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई वी नीड टू बी इन वन पर्टिकुलर स्टेट, कि हमको एक जगह पे रहना पड़ेगा, यू कैन नॉट चेंज एवरी टाइम. सो वहाँ का 3 years का सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद अगेन आया कि अभी क्या, लाइक इसके अंदर ही आगे जाना है, क्या करना है. एंड देयर आर नॉट ऑप्शन, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे वो टाइम पे. लाइक आपने शेफ्स का होटल मैनेजमेंट स्टडीज़ किया तो देयर इज़ अ लाइनअप कि आपको किस में ज़्यादा जाना है. लाइक होटल मैनेजमेंट के अंदर होता है, फ्रंट एरिया होता है, देन यू कैन से रेस्टोरेंट मैनेजर होते हैं, देन देयर इज़ अ शेफ जो किचन में होते हैं, देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर मैनेजर्स पोस्ट. तो सिंगापुर में देखिए विद ऑफर कि आपको यहाँ जॉब करना है फ्रंट ऑफिस में. आई वॉज गुड इन फ्रंट ऑफिस. रीज़न बीइंग फर्स्ट कि सिंगापुर में कोई पहला गुजराती था जो इनको लोग पटेल से ही जानते थे, जो मैं था. मतलब दिवाली के टाइम पे जो भी गेस्ट आ रहे, दे ऑल आर लाइक कुछ भी गलती हो रही है पटेल को बुलाओ, पटेल को बुलाओ. एंड दे ऑल आर पटेल्स आर कमिंग टू लाइक गुजरातीज एंड पटेल्स एंड एवरीवन देयर. तो लोग को समझाने, कम्युनिकेट के लिए दे हैव अ बेस्ट ऑप्शन. सो दे सिलेक्ट मी दैट वे. ओके. और एक्सपर्टी तो थी, हमारी जर्नी भी बहुत फास्ट थी वगैरह किया हम लोग ने. बट आई थॉट नहीं अभी और कुछ पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज तब हमको ऐसा अंदर से हुआ कि नहीं स्टडी अधूरी है. देन वापस से रिसर्च किया, वापस आई कम बैक टू इंडिया, आई फाइंड आउट समथिंग कि हम क्या करें. सो वी गेट कि अभी शेफ़ की डिग्री लेनी ज़रूरी है, कि ये इंडस्ट्री से आगे जाओगे. तो तब बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह थे, तो मैंने बोला यार ये करूं कि ना करूं. सो पीपल आर लाइक, पापा है, बाकी सबके लोग बोलने लगे कि यार जिग्नेश ये करने से एक चीज़ तो है कि तू कभी भूखा नहीं मरेगा. ये इंडस्ट्री में तुम कभी मतलब खाए पिए बिना नहीं सोओगे.
तो बोला क्यों ऐसा, तो बोले जिग्नेश देखो ये इंडस्ट्री चलने वाला है, लाइक फूड इज नेवर गोइंग टू एंड, राइट, और हमारे लिए पेट में खाना हम खुद को चाहिए तो वो भी तुमको मिलता रहेगा। सेड ओके कोई नहीं, चलो हम लोग वो भी जर्नी करते हैं, अभी कहाँ जाना है उसके लिए। सो वी फाइंड आउट, इंडिया में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, स्विट्जरलैंड में देखा, एंड देयर इज वन स्कूल इन यूएस एज वेल। तो बहुत सारी चीज़ें देखी, बट फाइनली वी गेट एडमिशन इन ऑस्ट्रेलिया। सो वापस से जर्नी स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया का, वापस आए वहाँ पे गया, थोड़े बहुत बेनिफिट्स हमको मिल गए वहाँ पे, बिकॉज वी स्टडीज इन सिंगापुर, तो थोड़े बहुत हमको वहाँ पे कोर्स के अंदर हमको थोड़ा सब्जेक्ट में हो गया। एंड देन आई डिड डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन माई होटल मैनेजमेंट डिग्रीज, एंड देन आई कम विद द शेफ डिग्रीज। सो आफ्टर क्वालिफिकेशन वहाँ पे इतने सारे शेफ्स बढ़ गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बिकॉज दैट टाइम वाज जिसको भी कुछ भी करना है, हमारा पर्पस क्लियर था। वो आई थिंक इंडस्ट्री बूमिंग टाइम था कि हाँ, हाँ होटल वी कैन से मैनेजमेंट होटल में बूमिंग था, बट एज पर माई नॉलेज बूमिंग से ज्यादा ऐसा था कि लोगों को बाहर आना था। हाँ, लोगों को इंडिया से बाहर जाके कुछ ज्यादा पैसा कमाना था, कि हम लोग हमारे फैमिली में कुछ ज्यादा कर ले, ज्यादा पैसा बना ले, हमारी अभी एज है वगैरह वगैरह, जो अभी भी चल रहा है। मार्केट इज सेम, अभी भी लोगों को ऐसा कि बाहर जाके हम ज्यादा पैसा कमा के विल कम बैक टू इंडिया एंड विल स्टे अवर लाइफ हियर। सो वो टाइम भी ऐसा था जर्नी बाहर का। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा लड्डू मैंने खाया तो सब मत खाओ, सब खाओ, बट लड्डू कितना कड़वा है वो हम जैसों को पता है कि वहां पे लड्डू कड़वे हैं, मीठे नहीं है, मीठे। सो वहां की जर्नी जब स्टार्ट करना गए हम लोग करने के लिए जा रहे थे, तो जैसे ही शेफ का फिनिश हो गया, देन आई सेड कि अभी क्या करना है। तो अभी वो टाइम पे इतने सारी बवाल, मतलब बहुत सारे लोग, सबको यही करना है, मतलब सबके पास ये इजी एडमिशन मेकिंग था और सबसे सस्ता भी कोर्स था। अच्छा, सो एवरीवन वांट टू बिकम अ कुक, एवरीवन बिकम टू अ होटल मैनेजर वगैरह करना है सबको। तो सब लोग, बहुत सारे अलग अलग एरिया से लोग आए, पंजाब से आते थे, ये आते थे, वो आते थे। देन देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप इनलीगल रह सकते हो, इनलीगली करके ये कर सकते हो। मैं बोला ये सब तो नहीं करना है। देन आई कॉल माई फादर, माई गुरु, पापा भी क्या कर सकते हैं हम लोग। एंड देन फादर वाज कि जिग्नेश भाई देखो, पढ़ाई तो करना है आपको, ऐसे आपको छोड़ना नहीं है। बोला कोई नहीं पापा, बट इससे आगे पढ़ाई क्या करूं। अभी इससे आगे जो पढ़ाई था, इट्स ऑल अबाउट मास्टरिंग कोर्स, मास्टर शेफ का कोर्स वगैरह वगैरह वगैरह, कुलिनरी में और ज्यादा कोर्स आते हैं। वो मेरे लेवल का काम भी नहीं है। जो सीखा हूँ उससे आई कैन बिकम अ रेस्टोरेंट ओनर या कैफे ओनर। अभी वो टाइम पे कैफे का इतना कल्चर नहीं था सर। बिल्कुल। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2010, तो 2010 जब रिसर्च करे थे आने से पहले, ऑस्ट्रेलिया से आने से पहले आई वाज रिसर्चिंग के बड़ौदा में क्या चल रहा है। देन देयर इज नो टाइम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है रेस्टोरेंट्स ही थे और छोटे मोटे एक दो कैफेज होंगे गिन के। आई थिंक इंडिया में उस समय हार्डली 2 या 3 चेन थी। हाँ, कुछ जो फॉरेन CCD कंट्रीज से थे, एक कोस्टा रिका था, हाँ, बरिस्ता थे, हाँ, एंड CCD। सो हमने रिसर्च किया, मैंने कहा कुछ है नहीं तो चलो डैडी मैं वहां पे आके कुछ अच्छे से कर लेता हूँ, लेट से कुछ हो गया तो। पापा ने बोला मत आ इंडिया में भी और स्टेबल नहीं है इंडिया, यू कैन स्टे देयर, आप जो भी करना है वहां पे करो, इफ यू वांट सम मनी आई कैन सेंड यू देयर, यू ओपन द रेस्टोरेंट देयर। मैंने पापा यहाँ पे इतना इजी नहीं है, अभी बहुत मतलब बहुत फ्लो है एज अ शेफ और कुक, हमारा वैल्यू उतना नहीं है। बट नो डाउट हमने बहुत अच्छे से स्टडीज भी किया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी वहाँ पे था, लाइक ऑलमोस्ट 3 years का एक्सपीरियंस। जैसे जितना पढ़ाई किया उतना एक्सपीरियंस मेरे पास वहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया में। सो आई वाज वर्किंग वेरी वेल विद नॉन वेज एंड वेज फूड। तो पापा ने बोला तू कोई नहीं, तेरा डिसीजन है, तुझे जो करना है तू कर सकता है। आई कम बैक टू वडोदरा फाइनली। आने के बाद थोड़ा बहुत रिसर्च किया, अगेन एज अ फादर, एज अ गुरु ही टेल मी कि भाई फर्स्ट यू स्टार्ट योर जर्नी विद प्रैक्टिकल, डोंट लाइक कैफे में सीधा पैसा डाल दूं, पैसा है हम लोग डाल देंगे वगैरह वगैरह, बट यू फर्स्ट डू प्रैक्टिकल। अब पहले देखो, मार्केट को सर्च करो। मैंने बोला कोई नहीं पापा करते। तो आई वेंट टू द, पहली उन्होंने हमारी इंटरव्यू थी, तब ताज था हमारे पास, विवान था, जो अभी विवान था नाम से। सो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गए। अगेन लाइक आई डोंट नो, मतलब नया नया था, ऑस्ट्रेलिया से आया था, तो मुझे ऐसा था कि नहीं इंडिया में तो ऐसा ही होता है, दे विल कीप वेटिंग अस वगैरह वगैरह। तो शेफ ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, बट बहुत वेट करवाया, देयर इज नो वन आस्किंग फॉर वाटर और समथिंग। तो मुझे थोड़ा इंप्रेशन वहाँ पे डाउन लगा कि नहीं यार, ये हमारी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं ताज में। हाँ। देन मैं बैठा 1 घंटा बैठा, बाद में मैं खड़ा होकर डैडी को बोला, फोन किया, डैडी मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। और जब मैं निकल रहा था तब जो उनके फ्रेंड के थ्रू जो गए थे उनके फोन आ गए, सर आप 2 मिनट रखो मैं आ रहा हूँ और वो भी तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे। सर अभी 1 घंटे से बैठा हूँ, नो वन आस्किंग वाटर।
सो मतलब इतना वैल्यू हमारा है ही नहीं, मतलब तो क्या हो गया। तो मैंने बोला पापा मुझे नहीं करना है। आई वेंट बैक अगेन, कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए पापा ने भेजा। मैंने बोला पापा देखो अभी ये इंटरव्यू वाली सिस्टम चलती रहेगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज नए नए होते हैं ना, जब कहीं भी सिटी या कंट्री आप चेंज करते हैं तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। इफ यू सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में पीपल आर लाइक 1 घंटा जल्दी चले जाएंगे कोई भी बिल्कुल। चीजों में, या आधा घंटा जल्दी चले जाएंगे। मैंने भी सेम प्रोसीजर किया था, मुझे बुलाया था 10 बजे, मैं चला गया 9:30 बजे। तो इट इज माई मैं जल्दी जाके बैठा हूँ कि उनका टाइम ना बिगड़े। एंड देन नहीं हुआ देन मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट डाला था, देयर इज वन ऑफ फ्रेंड जो मेरे भाई का बहुत अच्छा फ्रेंड था यूके में। सो वी स्टार्ट अवर जर्नी विद वैरायटी कैफे, जो इंडिया में पहला कैफे था जो चाय के लिए हमने खोला था। दिस इज टी ब्यूटिक बेसिकली। सो इट्स इंडियाज फर्स्ट कैफे। इंडियाज फर्स्ट कैफे दैट होल्ड विद टी। ओके। मतलब जब कैफेज के अंदर लोग नया कंसेप्ट लाते हैं, दैट्स फॉर मी इज द फर्स्ट। कैफेज तो बहुत सारे थे वो टाइम भी, सीसीडी भी थी, सब कुछ था, बट तब वी आर कम विद अ डिफरेंट कंसेप्ट इज अबाउट टी। सो कॉफी तो थी बट टी ज्यादा थी हमारे पास, मतलब ऑलमोस्ट समझो 100 के ऊपर चाय थी हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ। तो हमने वो चाय की जर्नी स्टार्ट किया। चाय के अंदर बहुत सारे डिफरेंट थे। तो अगेन आई स्टार्ट माई जर्नी आफ्टर स्टडिंग एवरीथिंग। एज अ शेफ तो था ही था, बट अगेन 1 साल के बाद आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टी। तो टी का बिजनेस के अंदर सोचा, देखा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है। वी डिड मैनी रिसर्च, मैनी थिंग्स वी क्रिएट। अभी वो टाइम पे आई अंडरस्टैंड एक बहुत यूनिक कंसेप्ट में लाए थे, अभी तो बहुत मतलब कॉमन हो गया। दैट टाइम वी आर द फर्स्ट हु स्टार्टेड कप, द टी कप, अ ब्लैक टी कप। मतलब वो कंसेप्ट आया था, स्टेशन में हम जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो पीपल आर कमिंग विद हॉट वाटर एंड दे गिव अ टी बैग। तो इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। मैंने बोला कि हर वक्त टी बैग डाल रहे हैं, हर वक्त तो पानी डाल रहे हैं, तो कैरिंग और दे आर काउंटिंग ऑन दैट। तो बोला सर, हमारे जो पार्टनर थे उसको बोला हम लोग खुद ही एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं। एंड दैट कंसेप्ट वाज रियली बूम। वी मतलब मेरा फैमिली यूएस में था, तो मैंने बहुत सारे कप्स यहाँ से यूएस बेचे। लाइक दिस इज इजी लाइफ फॉर होटलियर्स, जो भी होटल में होता है। तो कंसेप्ट वाज कप के अंदर वी स्टिक विद द टी बैग्स, अंदर ही स्टिक कर दिया था हमने। अच्छा। उसके अंदर यू जस्ट पोर द हॉट वाटर, योर टी इज रेडी। Then we come with the masala chai as well, with the milk powder and masalas and everything. ये जो आप बोल रहे हैं कंसेप्ट, ये पहले इंडिया में इतना नहीं दिखा था, अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करी हैं। बहुत लोग आ रहे हैं इसके अंदर बिकॉज ऑफ दे आर मेकिंग लाइफ इजी। अभी हम जब चालू करें, दिस इज लाइक हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जर्नी में बात करते करते रहेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट में बियॉन्ड टाइम कर दिया। टाइम से पहले करने में 2 चीजें होती, कभी कभी आप बहुत हाई पे आ जाते हो, या तो कभी कभी आपका मॉडल आपको लग रहा है कि नहीं यार गलत है, मैं बहुत गलत जगह पे घुस गया हूँ। सो पैसा निकाल के यूज स्टैंडर्ड अगेन दूसरे बिजनेस में घुस जाते हो। बट जब रियल लाइफ में आप रेडी होते हो तो पता चलता है नहीं यार वो मैंने रखा होता होल्ड करके, तो आज वी कैन समवेयर एल्स ऐसा। सो आपको ऐसा लगता है कि जो आउट ऑफ इंडिया मार्केट है वो इंडिया के मार्केट से अभी भी काफी आगे चल रहे हैं? जैसे इंडिया के अंदर अभी भी कॉफी कल्चर डेवलप नहीं है। हाँ, आपने जैसे बताया टीज का जो है उस समय बहुत था, आज वो अब जा करके हम लोग मार्केट में देखते हैं कि वो कुछ रेडी टू ड्रिंक वाली टीज वगैरह आ रही है। सो इंडिया का मार्केट बाहर के मार्केट से डिफरेंट कैसे है? डिफरेंस मतलब देखो, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्केट फॉलो करते हैं एक दूसरे को। अभी फॉर एग्जांपल हमारे वहाँ पहले नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं था, मतलब मोस्ट ऑफ वी ऑल आर वेजिटेरियंस। तब ऑस्ट्रेलिया में या सिंगापुर के टाइम में जब मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट प्योर वेजिटेरियन है। एंड ऑल द लोकल पीपल, वी कैन से वाइट पीपल, और वी कैन से लाइक द लोकल एनआरआई गाइज जो भी थे, दे आर फॉलोइंग अवर कल्चर। जब हमारे कल्चर के बारे में हमको ऐसा था यार हमारे पापा हमें तो पूरे दिन पूजा करवाते रहते हैं, ये वेज को फॉलो करो, इसको फॉलो करो, हमारा अंदर का ये करो, बट दे आर really following the things. When I was in Singapore 2005-6 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे भी we can say the restaurants are like pure veg restaurants with a mock chicken, mock mutton. The name was called, I was working there is a Hare Rama something, कुछ तो नाम था। So लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अभी कल्चर वहाँ पे बहुत बढ़ रहा था, बहुत लोग हमारे इंडिया से बहुत लोग घूमने जाते हैं, इंटरनेशनली ट्रिप करते, वहाँ पे देखा उन्होंने नहीं बहुत कॉफी कल्चर है, बहुत कॉफी चल रहा है, व्हाई नॉट इन इंडिया। देन हम लोग बहुत सारी कम्युनिटी इकट्ठे होकर बात करते थे फैमिली में
कि लास्ट टाइम का जर्नी हमारा बहुत अच्छा था, वहाँ पे हमने इतने सारे कैफेज में गए थे वगैरह वगैरह। Exactly. सो ये बात करते करते फैलती रहती है कहीं ना कहीं, वी डोंट नो कौन क्या करेगा, राइट। अभी हम लोग जैसे 4-5-10 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम्म, कोई ने हमारी बात टॉपिक सुन के कहीं और कुछ नया चालू कर दिया, तो वी डोंट नो कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। हम्म, देन द जर्नी वाज अगेन बिगिन कि वो लोग, बहुत सारे लोग कैफेज, जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं आया 2010-11 के अंदर, जब यहाँ पे था, सो मैं ऐसे उंगली पे काउंट करूँ उतने ही कैफे थे, right. एंड दैट टाइम कैफे कंसेप्ट इज नॉट फॉर कॉफी, हम्म, इट्स ऑल अबाउट फूड। food. बट कैफे और रेस्टोरेंट में वो टाइम पे लोग ऐसा सोच रहे थे, कैफे इज अ स्मॉल आउटलेट हम्म, एंड रेस्टोरेंट इज अ बिगर आउटलेट, उनके दिमाग में यही था। बट व्हेन आज के जमाने में, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ, लाइक कैफे, सो वो टाइम पे जर्नी थी, लोगों को कैफे पता था, मतलब सीसीडी भी था, बरिस्ता भी था, पीपल आर फॉलोइंग दैट वे। बट आपको भी पता होगा और आप सबको ही पता होगा कि जब कैफेज ये आए थे तो वहां पे उनके पास सिर्फ और सिर्फ कॉफीज थी एंड फ्यू डेजर्ट्स थे। बिल्कुल. बट धीरे 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 उनको भी ये सब चीजें करना पड़ा, दे ऐड समोसास, दे ऐड सैंडविचेस रेडीमेड, दे डिड एवरीथिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर भी वो लोग ने ये भी सब डाल दिया कि लाइक कैफे इज नॉट अबाउट ओनली कॉफी, दे ऐड फूड एज वेल। हम इंडिया में, अगेन बड़ौदा में, पीपल आर नॉट सपोर्टिंग ओनली कॉफी, दे वांट समथिंग टू मंच। सो वो टाइम पे व्हेन आई स्टार्ट वैरायटी कैफे, हमारे पास तो पूरा टी का, मतलब वी कैन से टी का गार्डन ही खड़ा कर दिया था हमने पूरा, चाय के पत्तियों से, चाय से ये वो। वी हैव अ बुटीक, वी आर सेलिंग टी कप्स, वी आर सेलिंग टी लीव्स वगैरह, एवरीथिंग। वी गिव अ नॉलेज टू पीपल। मतलब वो टाइम पे पीपल डजंट नो अबाउट व्हाइट टी, द व्हाइट टी, यस, द व्हाइट टी के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। अभी भी मोस्ट ऑफ, मतलब आपको पता नहीं होगा, आपको पता है व्हाइट टी क्या होता है? नहीं, राइट। अभी रेड टी होता है, ब्लैक टी होता है, ग्रीन टी होता है, बट हमने जो ज्यादा पिया है, जो लोगों को फॉलो करते देखा, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, और उसके आगे कोई जाता ही नहीं। तब वैरायटी ने दैट टाइम वी लॉन्चेड दिस बोथ टी, रेड टी एंड व्हाइट टी। व्हाइट टी इज गुड इनटू एंटीऑक्सीडेंट। अभी हमको तो बिजनेस करते करते हमको पता नहीं था हमारे वहां कौन आते कौन जाते हैं। तो उसके बाद अचानक 1-2 साल के बाद वी हैव अ लॉट ऑफ इंक्वायरी अबाउट व्हाइट टी। मैंने बोला यार अचानक से कैसे हो गया ये, एंड व्हाइट टी इज सो एक्सपेंसिव। हम लोग का वो टाइम पे 50 ग्राम का प्राइस था कुछ करीबन 500-600 रुपए का होगा, 50 ग्राम कॉफी का। वो टाइम पे इतना महंगा था। तो मैं तो ऐसा ही बोलता है, सोने के भाव में मिलता है। इट इज नथिंग इन टेस्ट, डिफरेंट कुछ नहीं है, इज एकदम, वो एकदम से ब्लैंड टेस्ट दे रहा है, लाइक अ वाटर। सो पीपल आर लाइक कमिंग कमिंग कमिंग, एंड अचानक से बहुत सारी जर्नी बढ़ी। मैंने सबको पूछा भाई ऐसा क्यों, एंड जैसे हमको डॉक्टर बत्रा ने बोला है कि व्हाइट टी पीना चाहिए। मैंने बोला वाओ, डॉक्टर बत्रा कौन है? रिसर्च किया तो बोले उनका बहुत सारी आउटलेट्स वगैरह है, दे आर इनटू स्किन स्पेशलिटी, दे आर इनटू हेयर प्लांट्स एंड एवरीथिंग। मैंने बोला यार ऐसा कुछ करना चाहिए था कि हम लोग प्रमोशन ऐसे करके कुछ चीजें बेच सके। बिल्कुल। दैट इज माय एक्सपीरियंस विद द वैरायटी। सो मैंने तो ब्रांड बेच दिया है, माय पार्टनर इज रनिंग दैट वेरी वेल। उसके आउटलेट भी ज्यादा है, एंड इज लाइक रनिंग द मॉडल इन द 1 करोड़। मतलब वो जो ब्रांड फ्रेंचाइजी मॉडल है उसके करोड़ के अंदर वो भी वो बेचता है। So, अभी वैरायटी टी कहाँ है? वैरायटी टी इज इन अलकापुरी राइट नाउ इन बड़ौदा, एंड वन इन अहमदाबाद, एंड दे आर इनटू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मतलब वो जो कंपनी है, दे आर डीलिंग विद द टी बैग्स एंड ऑल, बिकॉज उनके खुद के टी के आसाम में गार्डन्स भी थे। अच्छा। सो दे आर सपोर्टिंग मी एज अ टी, एंड आई एम एज अ शेफ, आई एम क्रिएटिंग द प्रोडक्ट्स। तो हमने बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट बहुत रेडी किया, बहुत सारा किया, बट अगेन आई विल से बिफोर टाइम हम लोग आ गए थे। बिकॉज वो टाइम पे हमारे दिमाग में कंसेप्ट कब आते हैं कि जब हम लोग कहीं घूमते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में जब मैं रहता था, तब वहाँ के जर्नी में आई डजंट नो अबाउट कैफेज। मैं कभी कैफे जाता ही नहीं था, बिकॉज इट इज नॉट आवर कप ऑफ टी वो टाइम, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर हम लोग पैसा बचा बचा के देन वी आर यूजिंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए होता है रेडी टू ज्वाइन, मतलब जो सबवे हो गया, नैंडोज हो गया, डोनट्स हो गए, तो हम लोग वहाँ पे जाते थे, बट नॉट अबाउट कॉफी। मैंने जब मेरी जर्नी अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, और मैं पहले का सोचता था जब हमको वहाँ पे कॉफी का बहुत लोगों को एक्सपीरियंस था, तब मैं वहाँ कॉफी नहीं पीता था सर। मैंने कॉफी ट्राई ही नहीं की थी कि कॉफी क्या होता है वगैरह। देन अगेन द जर्नी ऐसे ही चलती रही। देन वैरायटी हमने मोस्ट ऑफ 3-3.5 साल तक चला है। देन वी हैव अ लिटिल बिट वो ब्रांड को हमको बेचना पड़ा, एंड देन वी स्टार्टेड अगेन अदर जर्नी। सो तब एक्सपीरियंस मेरे पास 2-3 कैफेज रेस्टोरेंट्स के हो गए थे, मैंने खुद ने ओपन किए थे, एंड आई नो द कॉन्टेक्ट्स एंड एवरीथिंग।
राइट। और पापा ऐसा बोलते थे कि जितनी गलतियां कर रहे हो ना, वो गलतियों को आप नेगेटिव पॉइंट में मत जाओ, उससे सीखो वो पॉजिटिव कुछ हो रहा है, मतलब यू बिकम अ मास्टर इन इट। कि गलती ये करी थी, चलो अभी वापस से वो गलती सेम कर रहे हो, ओके फाइन, अभी तीसरी बार गलती नहीं करोगे आप उसको अलग तरीके से सुधारोगे। सो हमने वो किया, बहुत सारी गलती, मतलब 4-5 रेस्टोरेंट, मतलब ऐसा समझो पापा के पैसे उड़ाए कि भाई रेस्टोरेंट खोले बंद किए, रेस्टोरेंट खोले बंद किए। बट टुडे व्हेन आई एम सिटिंग, दिस इज लाइक कि अभी आप बड़ौदा के अंदर या नियर टू सूरत या नियर टू अहमदाबाद के अंदर जाओगे, people are knowing me as a barista, as a consultant, as a chef. So there are तीन पोजीशन मेरी वहां पे मार्केट में है कि तुम ये सब करते हो। सो माई फादर इज नाउ प्राउडिंग हिमसेल्फ कि नहीं, इसने गलती भी बहुत करी, बहुत सारे पैसे भी उड़ाए, बट वो पैसे अभी हमारे पास होते तो आई कैन, ऑफकोर्स मेरी एक चैन होती खुद की। बट वो टाइम पे दिमाग ऐसा था, आई डोंट नो, लाइक क्रिएटिविटी बोल सकते हो या फिर थक गया था ऐसा बोल सकते हो कि मैंने बहुत सारे कैफेज खुद के नुकसान किए तो मुझे नहीं करने थे। बट देयर इज अ वन मोर चांस, जैसे बहुत सारे लोग आ रहे थे, दे वांट टू स्टार्ट द कैफे। सो अगेन आई स्टार्ट जर्नी फ्रॉम फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा था, इट्स कॉल्ड सामियाना सिने कैफे। सो आई कंसल्ट देम कि हम क्या कर सकते हैं। रिसेंटली वी हैड विद टी प्रोजेक्ट के साथ काम था, तो वी गिव देम अ कॉपी पेस्ट जो इजी होता है कोई भी बंदे के लिए। तो मेरे लिए वो चीटिंग था, बट फॉर दैट पर्सन इज अ न्यू कंसेप्ट। हमने थोड़ी बहुत चाय डाल दी, थोड़ा बहुत ये कर दिया, बट दैट पर्सन इज इन्वेस्ट इज फ्रॉम मुंबई। वो बोल रहा है यार कॉफी तो डालना पड़ेगा सर, हम तो कैफे खोल रहे हैं। कैफे और कॉफी खोलने के क्या मतलब है? मैं वापस बोल रहा हूँ कि वो टाइम पे हमारे लिए बहुत नया था, नया कंसेप्ट था। मतलब कॉफी क्या है वो टाइम मुझे पता ही नहीं था। और वो टाइम पे भी ऐसा ही था कि सब कैफे करना हो ना, तो सबसे महंगी प्रोडक्ट होती थी कॉफी मशीन। तो कोई करता ही नहीं था कि हम क्यों खाली डालें, कैफे खोल दो, बेचेंगे चाइनीज पिज्जा पास्ता वगैरह वगैरह बेचेंगे, बर्गर वगैरह बेचेंगे, दैट्स कॉल्ड कैफे। इवन आज भी लोगों का यही माइंडसेट है। एज अ ऑनर ऑफ कॉफी हाउस, मैं भी वही एक गलती कर रहा था। मैंने आप ही से ट्रेनिंग लिया, आपको पता है। हाँ। सो जब मैं स्टार्टिंग था कि भाई मुझे खुद का कैफे करना है, तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट प्रोसेस था, यार अपन एक चाय वाला कुछ खोलते हैं, वहाँ नॉर्मल कॉफ़ी तो बनानी है, पास्ता रख लेंगे, सैंडविच रख लेंगे, पिज़्ज़ा रख लेंगे, बर्गर रख लेंगे, फ्रेंच फ्राइज, एक दो अलग तरीके के सैंडविच लगा देंगे, समोसा रख देंगे, थेपला रख देंगे, गुजरात है, खाकरा रख देंगे। यही गलती होती है, बस वही मेरी मिस्टेक थी, माइंडसेट। हाँ, बहुत सारे लोग का। और जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब जो मार्केट की बातें सुनेंगे व्हेन यू ओपन द कैफे, और आपने कोई फ्रेंड्स को या फिर फैमिली को पूछ लिया कि नाउ आई एम इन्वेस्टिंग इन कैफे, मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आई वांट टू ओपन अ कैफे। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं सोच रहा हूँ, आपने बोल दिया 20 लोगों को, 20 में से 15 लोग आपको ऐसा बोलेंगे भाई मत कर, 2 खुल रहे 1 बंद हो रहा है, 4 खुल रहे 2 बंद हो रहे हैं। सो वो बहुत कॉमन चीज है, सब लोग खोल रहे सब लोग बंद कर रहे हैं, अभी क्यों हो रहा है? हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं कि ये क्यों होता है। दैट इज व्हाई देयर इज अ बिग गैप कि लोग इतना सारा पैसा डालने के बाद वापस कैसे ले सकते हैं। जब पहली बार तो तुम्हारा, जैसे आप भी आए थे हमारे पास, सब स्टडी कर रहे थे, सब आपका पहला ड्रीम था, माय फर्स्ट बेबी, आई वांट टू ग्रो हिम वगैरह वगैरह। अभी हम बच्चे को थोड़ा बड़ा करके, ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, बच्चे को बड़ा किया छोड़ दिया, हम लोग एंड तक रखते हैं उसको कि नहीं अभी तेरे को इतनी सेवा की, तू मेरी सेवा कर। सो सेम वे द कैफे वर्क्स। आपको पहले बेबी को बड़ा करना है, मतलब ऑलमोस्ट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 20 साल देना है, बट आपको ऑलमोस्ट 2 साल तो देने ही पड़ेंगे। 1 साल मैं बोल रहा हूँ ज्यादा, दूसरा साल बहुत हाइप में हो गया, उसके बाद बेबी नहीं दे रही है कुछ, देन यू कैन स्टॉप। बट आप जैसे बेबी को खड़ा करते हैं, बच्चा हम पैदा करते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी स्टडीज के पीछे हम लोग पैसा खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं। वी गिव टाइम टिल 12th या फिर समझो कॉलेज तक उन्होंने पढ़ाई किया, उसके बाद जब जॉब लगेगा तब उसका इनकम चालू होता है। सेम जर्नी मैं तो बोलूंगा कि वैसा ही होता है। जब हम लोग बोलते हुए भी को ग्रो भी, हम लोग क्या 6 महीने में थक जाते हैं, यार कोई आ ही नहीं रहा है, अरे यार कुछ चल ले रहा है, राइट। तो वो सब क्यों ऐसा हो रहा है? और जब नहीं चलता है ना, तब लोग क्या करते हैं, उनका माइंडसेट चेंज कर देते हैं। जो उनके गोल्स होते हैं कि उनका ऐसा होता है कि नहीं मैं तो ये चीज को ही बेचूंगा, मैं तो यही प्रोडक्शन करूंगा, मैं वही करूंगा। बट 6 महीने के बाद
कस्टमर्स गेस्ट आपके आएंगे, आपको कुछ अलग बोलेंगे, नहीं यार आपके यहाँ पे लोकेशन बहुत बढ़िया है, सुबह मॉर्निंग में हम लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, यू स्टार्ट थेपला, हाँ। नारियल पानी, जूस, आमले का जूस, देन यू विल फॉरगेट अबाउट कॉफी एंड यू स्टार्ट दिस जर्नी। मे बी चला गया, बट ज्यादातर नहीं भी जा सकता है। वाई? बिकॉज हमारा जब कैफे होता है तो हमारे माइंडसेट स्ट्रीट फूड जैसे नहीं होंगे। वी आर नॉट गोइंग टू सेल आमला का जूस इन 10 रुपया 20 रुपए। इफ यू गो टू स्ट्रीट साइड दे विल सेल यू ऑन दिस प्राइस ओनली, बिकॉज उसको कुछ ज्यादा करना नहीं है, हमें सब कुछ ऐड करना है, बिकॉज वी आर रनिंग अ बिजनेस। हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास एसी, हमारे पास सब कुछ है, एम्बियंस दिया हुआ है वगैरह वगैरह। सो वो दिमाग में नहीं घुसेगा एंड हमको कस्टमर को नहीं बोलना है सब चीजें। हम लोग जब भी पैसे डिसाइड करते कि ये कप का प्राइस हमारा 200 रुपए है, सो नो वन गोइंग टू आस्क यू 200 रुपए क्यों है, और जो पूछ रहा है वो गलत सवाल कर रहा है। इट इज नॉट आंसरेबल। मतलब आपके वहां पे मैंने कुछ कॉफी पी, आपका कॉफी 300 रुपए का है, तो हो सकता है भाई, आई कैन नॉट, मुझे पीना हो तो आई कैन हैव इट, देन इफ आई डोंट वांट, मैं नहीं पीऊंगा, उसको छोड़ दूंगा, बजट नहीं है तो इट्स फाइन। बट आप ऐसा कैसे कंपेयर कर सकते हो कि इतना महंगा क्यों बेच रहा है? अरे हम लोगों को उसका आंसर नहीं देना कि हम लोग इतना 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 डिवाइड करके इसको प्लस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। दिस इज नॉट आवर जॉब टू डू। नहीं, एज अ कस्टमर तो मींस हम नहीं कर सकते, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, अगर हम कॉफी का एक कॉस्ट रखते हैं तो हम उसके अंदर क्या क्या ओवरहेड्स, क्या क्या एक्सपेंसेस जो हमारे आते हैं, या हम उसको कैसे प्रोपोर्शनेट करें। सपोज एक कॉफी 300 रुपए की है, हम उसको कैसे ब्रेक डाउन करें कि हमारा कितना मार्जिन बैठे और क्या कॉस्ट उसमें कवर हो। अभी सर ये सवाल में ऐसा है कि हमारी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा, एज अ इंडस्ट्री बैकग्राउंड, एज अ कंसल्टेंट एंड एज अ बरिस्ता, everyone know the cost of cup of coffee. Right. Everyone, because nowadays like we are living in AI का जमाना। So if you write down in AI कि what is the cup of coffee cost is, वो तुमको बोल देगा कितना प्राइस का पड़ता है, और उसके ऊपर जाएगा ही नहीं कॉस्ट। इट इज लाइक 35 रुपीज। बट आप मुझे बताओ कौन सा कैफे ऐसा है जो 35 की जगह पे 65 बेच रहा है? सर उसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं ना। हाँ, 35 वही तो सिर्फ एक वही बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट है एंड देन यू वांट टू ऐड एवरी कॉस्ट, बट दिस इज नॉट आंसरेबल। मतलब मैं बोल रहा हूँ कस्टमर, हाँ एज अ ओनर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, वेरी ट्रू, आप उसको समझ सकते हो कि हमारे पास इतने इतने हेड आ रहे हैं, इतना चला रहे हैं हम लोग, इतना रेंट है, इतना ये है, हमारा लोकेशन ऐसा है, हमारा मार्केटिंग कॉस्ट ऐसा है। आप देखो बहुत लोग मार्केटिंग को गिनते ही नहीं है, वो बोलेंगे तो डेली खर्चा चल रहा है, बट भाई वही तो खर्चा है मेन जो डेली चलने वाला है, वही तो चलाता है। स्टाफ है, वो स्टाफ ही डेली खर्चा है। दिस इज ऑल कॉस्ट इज डेली रनिंग कॉस्ट। आप वही नहीं कर पाओगे तो आपका कैफे लंबा नहीं चलेगा सर, आप कुछ भी कर लो। तो ये कॉस्ट आपको पहले से, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ओवर प्राइस कर रहे हो, बट जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ का जो एटमोसफेयर उन्होंने बनाया है, जो आप डिजाइन करके बैठे हो, जो आप उसका प्रोडक्ट कॉस्ट लेके बैठे हो, और जो हाइजीन लेवल आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो, उसके ऊपर उसका प्राइसिंग होता है। उन सब चीजों का भी एक कॉस्ट होता है। हाँ, उस सब का कॉस्ट है। दिस इज अबाउट टाइम का भी कॉस्ट है भाई। एज ए ओनर हम लोग यहाँ पे घूम रहे, वापस से कहीं और जा रहे, वापस आ रहे हैं, जैसे टाइम हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये सब कैसे काउंट कराओगे आप? सो दिस इज अ ब्रांड वैल्यू। कभी नहीं भी आते लोग, कभी आ भी जाते हैं, कभी लोगों को पता नहीं चल रहा है। सो हमारा सेट ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए कि हमने कैफे खोला, हमारे गोल्स क्या थे, उसको ही फॉलो करते जाओ। सो मैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर आपसे कि व्हाट, आजकल स्पेशलिटी कॉफीज बहुत एक टर्म यूज हो रहा है। हाँ, सो नॉर्मल कैफेज एंड स्पेशलिटी कॉफी कैफेज, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ओके, गुड क्वेश्चन। अभी एज अ ट्यूटर, like I'm running a brewing skill academy of cafe academy, so we are running as a barista school, so we are the first again, कोई था नहीं मार्केट में कि भाई ये क्या होता है। बिल्कुल। सो वापस थोड़ा बैक जाऊंगा, बाद में ये सवाल का जवाब दूंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल जब मैं सिंगापुर गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो तब ये टाइम पे ऐसे कोई स्टडीज नहीं थी कि आपको इजीली वहां पे कुछ काम मिल जाए। अभी आप देखो इन गुजरात, इन बड़ोदरा, आप छोटे छोटे कोर्स कर सकते हो। इट्स कॉल्ड स्किल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, लाइक बेकरी सीख लिया आपने, कोई ने सैंडविच सीख लिए, कोई ने कुछ सीख लिया। सो मैंने बोला व्हाई नॉट बरिस्ता। इतने सारे लोग हैं, शेफ्स का भी स्टडीज कर रहे हैं, बहुत सारी होटल मैनेजमेंट स्कूल्स है, बट दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ कोर्स। बार टेंडिंग का कोर्स होगा जो अलाउड भी नहीं है गुजरात में, बट स्टिल दे आर ट्रेनिंग ऑन बार टेंडिंग, क्योंकि उसकी वैल्यू बाहर ज्यादा है।
तो मैंने सोचा व्हाई नॉट दिस बरिस्ता कोर्स, बिकॉज बरिस्ता इज अगेन लाइक, मैं तो वहाँ पे रहा था, मुझे पता है वहाँ पे वो टाइम पे इतने कैफे थे, तो अभी जाओगे तो आप फंस जाओगे, कैफेज के अंदर ही फंस जाओगे, एक छोड़ के दूसरा कैफे, तीसरा कैफे, ऐसा है। सो दे ऑल रिक्वायर्ड अ बरिस्ता, अ गुड बरिस्ता, कि जिसको ज्यादा डीप थोड़ा नॉलेज हो, कॉफी अच्छे से बना सके। सो वी स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम द ब्रूइंग स्किल एकेडमी। बहुत सारे कैफेज खोल के बंद किए, बहुत सारी चीजें अलग अलग की हमने। अभी हमारा एक स्कूल है जो 3 साल से चला रहे हैं हम लोग, जिसमें अंदर हम लोग ने ऑलरेडी 300-400 स्टूडेंट्स को रेडी किया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है। वी प्लेस देम अ जॉब, वी गेट अ सर्टिफाइड देम एज अ व्हाट हैव आवर एक्सपीरियंस। जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने वो दिया है। अभी बहुत लोग पूछते हैं सर आपका सर्टिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ से किया, ये क्या किया, तो आई ऑलवेज से देम दिस इज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, माई ओन एक्सपीरियंस। सो व्हेन आई से ब्रूइंग स्किल एकेडमी, कैफे एकेडमी, वी आर पर्टिकुलर ऑन कैफे एकेडमी। जो हमारा कैफे का जो जर्नी रहा था, जो मैंने कंसल्टिंग इतने सारे कैफेज के, ऑलमोस्ट 300-400 कैफेज हमने कंसल्ट किए होंगे पूरे गुजरात के अंदर। सो 300 से 400 कैफे। यस सर। सो वी क्रिएट ऑल cafes with good recipes, with good beverage menu, with staff training, with loss and profit together for everyone. तो बहुत डीप जर्नी थी, बट उसके नॉलेज के थ्रू हमने ये सब चीजें स्टार्ट किया कि नाउ दिस इज द टाइम टू ट्रेन अ बरिस्ता। सो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत हमारा भी काम कम हो जाएगा, बिकॉज बरिस्ता ट्रेन होंगे तो मार्केट में हमारी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रिक्वायरमेंट तो होने वाली है, बट थोड़ा क्या होगा कि इजी हो जाएगा, लोगों को ज्यादा ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, लोग इजीली उनका सैलरी स्किल अप कर सकते हैं। मतलब वो टाइम पे सैलरी था लोगों का 8,000 10,000 जब हम लोग कैफे चालू कर रहे थे। मतलब मेरे मैनेजर का पगार मुझे पता है वैरायटी के अंदर था 12,500 या 13,500 के आसपास था, मैनेजर की बात कर रहा हूँ। कुक्स वगैरह थे उनका भी पगार 10,000 11,000 पगार होगा, और जो वेटर्स वगैरह थे दैट टाइम वो सैलरीज लाइक 8,000 9,000 सब ऐसा। अभी मार्केट इज बूमिंग, they need a good people to work with। वो मिनिमम सैलरी होता है 15,000 14,000। आज हाउस कीपिंग का पगार इतना है बिकॉज मार्केट में बढ़ रहा है सब कुछ। वी कैन से महंगाई बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया हुआ है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो सैलरी बढ़ने वाला है। बट देयर इज नो स्किल, स्किल नहीं है। तो स्किल डेवलप करने के लिए हमने ऐसा एक सब्जेक्ट डाला कि भाई ये भी होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट बहुत है। आफ्टर कोविड दिस इज इफेक्ट। आफ्टर कोविड के पहले हमने बहुत सारे कैफे रेस्टोरेंट्स किए थे, तब हमने लोगों को बोलते थे कि रेस्टोरेंट में पैसा मत डालो, रेस्टोरेंट को चलाना मतलब हाथी को पालने का हिसाब है। कैफे के अंदर भी सेम चीज है, यू वांट टू ग्रो अ एलिफेंट बेबी। मैं जब बोल रहा हूँ हाथी को पालना है मतलब रेस्टोरेंट हो गया, हाथी के बच्चे को पालना है मतलब कैफे हो गया। अभी ये इतनी अलग अलग दो चीजें, तो उसके अंदर हम लोग लोगों को कंसल्ट ऐसा ही कर देंगे, रेस्टोरेंट करोगे सर आपका रनिंग कॉस्ट हाई हो जाएगा, बिकॉज यू वांट टू टेक अ शेफ के नीचे उसका हेल्पर के नीचे आपका एक मोरी वाला। सो भी ये दो, और आप बाद में बोलोगे मुझे मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट करना है। मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में मतलब नहीं है, पिज्जा जहाँ बेच रहे हो वहाँ पास्ता बेच रहे हो वहाँ मैक्सिकन बेच रहे हो, तो जो अब सब चलने वाला है तो वहाँ पे आपको सब लोग चाहिए। सो जैसे शेफ उसके नीचे हेल्पर 10 तो आपके किचन में होंगे, 10 हो गए किचन में, क्या करोगे आप? सबका सैलरी हाई स्केल पे। सो हमको पता चल गया था कैफे का टर्न आने वाला है इस कैफे। और हमारा गुजरात में वीकेंड से अभी सूरत इज हाइप, सूरत में बहुत कैफेज हो रहे हैं, अहमदाबाद में बहुत हो रहे हैं, बट आपको जान के खुशी होगी कि सबसे पहले कैफे इंडस्ट्री गुजरात में स्टार्ट करने वाला था वो था बड़ौदा में जितने कैफे थे ना उतने कोई दूसरी और सिटी में नहीं थे। सोचो जितने कैफे बड़ौदा में थे वो और कोई सिटी में कैफेज थे ही नहीं। तब टाइम पे क्या था, जो हमारे से बड़ी बड़ी सिटीज है या फिर हम कहेंगे वो डेवलप सिटी थे, तो वहां पे लोग रेस्टोरेंट्स में इन्वेस्ट करते थे। दे हैव 5 डाइनिंग रेस्टोरेंट्स। आई थिंक मैंने कुछ सुना था कि यहाँ के किसी कैफे की एक चेन थी, फ्रेंचाइजी मॉडल था बहुत बड़ा, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, ब्रू। हाँ मैंने भी सुना था उसके आउटलेट ऑलमोस्ट 60-65 जितने थे। हाँ पैन इंडिया वो लोग। हाँ द नेम कॉल मिस्टर रौनक पटेल करके थे। सो यस वो इंटरनल मैटर था, दे क्लोज अप विद द ब्रांड, बट उन्होंने बहुत जल्दी सोच के बंद कर दिया था। बिफोर कोविड वो क्लोज हो गया था, बट उन्होंने थोड़ा लंबा खींचा होता तो आज उनके 68 आउटलेट की जगह पे आज दे आर प्लेइंग ऑन 200 आउटलेट्स।
क्योंकि अभी जो तेजी बढ़ रही है तो लोगों को तो इन्वेस्ट करना है, राइट। रेडी मॉडल होगा तो लोग कर देंगे इन्वेस्ट। So, सो अभी हम लोग बात करेंगे जो आपने पूछा कि स्पेशलिटी कॉफी हाउस क्या होता है, नॉर्मल कैफेज क्या होता है। राइट। सो स्पेशलिटी एज पर ट्यूटर एज अ बरिस्ता फॉर मी इज स्पेशलिटी मीन्स गुजराती में कहवाय कि इट्स कॉल्ड जीनवट भर्યું काम, मतलब हम लोग जो बारीकी से काम करते हैं उसको हम बोलेंगे स्पेशलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको इसके ऊपर कि आपने कोई टॉय ले लिया, अभी जब वो टॉय हैंडमेड बनता है ना तो वो टॉय दो टाइप के अंदर बिकता है। जैसे कोई बंदे ने बहुत टाइम, जैसे राजस्थान चले जाओ, राजस्थान के अंदर दे डू टू मैनी पॉलिशिंग एंड वर्किंग विद द वुड एंड ऑल, एंड देन दे गिव यू स्पेशलिटी के थिंग्स के लो ये 500 रुपए का है वुड, बट दे डू गुड कलर, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, बिकॉज राजस्थान बहुत कलरफुल होता है तो वहाँ पे कलरफुल बहुत अच्छा है। एंड दे गिव अ डेप्थ, मतलब वो इतना ध्यान दे के उसकी जो छोटी छोटी बारीक चीज पे कलर कर रहे हैं, सो दैट्स कॉल्ड स्पेशलिटी टॉय। ओके। और उस स्पेशलिटी टॉय के साथ साथ उन्होंने ये सब ध्यान रखा है कि वुडन है, वो खा लेगा तो ये वांदा नहीं आएगा क्योंकि बच्चा खेलने वाला है। प्लास्टिक के टॉय में लोग को लग सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसमें ये लोग ने इतना ध्यान रखा था। सो दैट्स टॉय विल स्पेशलिटी फॉर अस। अभी हम जो बरिस्ता की बात करेंगे, स्पेशलिटी है, इज इट ट्रू? हम लोग फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, सो डीप। तो फॉर एग्जाम्पल पहले के जमाने में इटली में जब कॉफी बिक रही थी, आई रियली व्हेन आई गेट दिस क्वेश्चन, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, जैसे नॉर्मल कैफे और स्पेशलिटी कैफे में क्या डिफरेंट है। तो पहली बार तो जब सवाल हो तो मैंने खुद ने रिसर्च किया कि ये क्या हो सकता है, राइट? तो पता चला कि पहले के जमाने में जब हम लोग एज ए बरिस्ता वी गेट अ पुल अ शॉट ऑफ एस्प्रेसो, तो हमारे पास था सेमी ऑटोमेटिक ग्राइंडर, जिसमें ग्राइंडर को सेट कर दिया हमने, कॉफी निकला। हमारे पास वो टाइम पे इतने बेकिंग स्किल के नॉलेज नहीं थे, वी जस्ट जज एज अवर आइज कि हमने बोल दिया 18 ग्राम है, 20 ग्राम है, वो डाल दिया। डालने के बाद सीधा हमने टेम्प यूज कर दिया एंड देन वी गेट इनटू द मशीन एंड वी पुल द एस्प्रेसो शॉट। अच्छा था, लोग पीते थे, कोई को कोई फर्क नहीं पड़ा था। पीपल आर सेलिंग कैपेचिनो, पीपल आर सेलिंग एवरीथिंग। बट देन जैसे जैसे जमाना बढ़ता है, जमाना अलग होता है, वी वांट टू टेक केयर वेरी मच। मतलब बहुत सारी चीजें में ऐसा होता है, आप कहीं भी देख लो, आप कोई भी बिजनेस मॉडल देख लो, कोई भी, मतलब आपकी फैक्ट्री पहले से पुरानी है। आज देखो फार्मर की बात करूं, मैं खुद फार्मर हूँ। पहले के जमाने में फार्मर का काम था उगाओ, डालो, निकालो, दे दो। अभी ऐसा नहीं है, अभी लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए क्या प्रोसेस होता है, दे वांट टू डू अ फार्मिंग का जो खेत है उसको बहुत मरम्मत करने के बाद इट्स बिकम अ ऑर्गेनिक, जहां पे उसमें कोई दवाई नहीं है, एंड देन दे ग्रो इट। बट वो ग्रो करने के लिए दे नीड अ स्पेशल मैन, इट इज नॉट कि कोई भी जाके उगा दिया। सो वो होता है स्पेशलिटी, बिकॉज आज लोगों को स्पेशलिटी करके महंगा बेचना है, बट इज सपोज टू बी स्पेशलिटी। आप महंगा बेच रहे हो तो कुछ तो होना चाहिए उसके अंदर कि हम लोग उसका वैल्यू ऑफ ऐड करें। सो जब ये स्पेशलिटी का बात आया तो हमने सोचा कि नहीं, ये सब चीजें जो हो रही है आज मार्केट में, जब वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जांपल अबाउट एस्प्रेसो टू पूल, जब एस्प्रेसो पूल कर रहे हैं तो पहले तो ये ऐसे चल रहा था, अभी क्या स्पेशलिटी हो गया, हम लोग क्या कर रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें नई मार्केट में आई, दैट कॉल WDT, लाइक वायर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। अभी मैंने वो मंगवाया तो इट्स लाइक एक्सपेंसिव, मतलब मैंने बोला 35,000 रुपए का, 3500 रुपए का, उससे ज्यादा जाओ 35,000 का, 50,000 रुपए का आता है। ये करता क्या है? चलो एज अ गुजराती वी इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट, वी ट्राई। वो किया तो साला जब भी हम लोग उसको यूज करते हैं तो कॉफी नीचे गिर रहा है, तो उसके लिए और एक एक्सेसरीज आ गई, उसको बोलेंगे हम लोग डजिंग रिंग। अभी डज रिंग लेने के बाद उसको किया था कि अच्छा हो रहा था, बट वो रिंग यूज करने का पर्पस पता नहीं था लोगों को। हमने वो फाइंड आउट किया कि जो पहले के जमाने में कॉफी निकल रही थी जो मशीन के अंदर से, जहाँ पे हम ग्राइंड करते हैं, तो ग्राइंड करने के बाद हम लोग एस्प्रेसो मशीन में यूज करते हैं फाइनर साइड। अभी इतना वो टाइम पे हमने लोगों का देख के नॉलेज दिया। बट अब पहले के जमाने में भी, अब जब मैं इनटू कुकिंग इन द ब्रेड, हम जब सीख रहे थे ब्रेड का, तो हमको बताया जाता है कि ब्रेड का जो आटा है जिस कॉल्ड मैदा, जो हमारे लोकली हम लोग बेचते हैं, बट मैदा इज सपोज टू फाइन, वेरी फाइन। अभी वो फाइन जब पानी में, मतलब नॉर्मल लोगे आप, तो उसके अंदर लम्स बन जाते हैं, वो लम्स को ब्रेक करना है। तो हम लोग जब लेते तो उसको छन्नी में लेते हैं, देन वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग, छन्नी में से निकाल के
वो पाउडर में पानी डाल के उसको मिक्स करते थे, तो छन्नी में क्या होता था, जो लम्स थे वो लम्स निकल जाते थे। वही सेम चीज वी आर यूजिंग WTT टू गेट दैट लम्स आउट। अदर देन लोगों का कहना ऐसा था कि हम लोग कॉफी गलत पी रहे थे, पहले पी ली बट गलत पीते थे, क्योंकि लम्स जहां रह जाते हैं वहां पे वो एक्सट्रैक्शन नहीं दे पाता है। सो दैट इज अबाउट स्पेशलिटी कि हमने जिनवट बड़ा काम, मतलब वहां पे बहुत बारीकी का ध्यान दिया कि ये ब्रेक करना है तो कॉफी के साथ पानी के प्रेशर से और कॉफी प्रॉपर देगा। देन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर, देन देयर इज अ ऑटो टेम्पर, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंज। बरिस्तास के माइंड, लिविंग स्टाइल, लिविंग मतलब डेली दिन पे उनका एक्टिविटी वगैरह वगैरह। सो द स्पेशलिटी मीन्स फॉर मी इन नाउअडेज इज एक्सपेंसिव कैफे, कि आपको सब कुछ लेना पड़ेगा, आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा कि यू हैव अ स्पेशलिटी मशीन। इफ इन केस आपने स्पेशलिटी मशीन ले ली एग्जांपल, तो आपके पास उसके एसेसरीज नहीं हुई, क्या करोगे आप? So specialty coffee, it doesn't related to anything to beans. नहीं, ऑफ कोर्स दे आर रिलेटेड टू बीन्स। जैसे मैंने आपको बोला फार्मर की जर्नी ऐसी थी, देन नाउ फार्मर इज कमिंग विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो So- अभी बीन्स भी यही चीज करता है सर, बीन्स भी स्पेशलिटी में डाल दी उन्होंने। हाँ. क्योंकि बीन्स कॉफी मशीन स्पेशलिटी किया, बीन्स भी स्पेशलिटी किया, तो वो लोग ने थोड़ा और ध्यान दिया, उसकी प्रोसेस बढ़ गई। पहले था वॉश, क्लीन, सन ड्राइड वगैरह वगैरह, वॉश प्रोसेस करके वो लोग एक कर रहे क्विक थे। प्रोसेस अपन इसका हाँ. समझे सर, क्या ऐसे कॉफी कहाँ ओरिजिन कैसे है और कहाँ तक पहुंचती है, लास्ट उसका एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचती है, पूरा एक प्रोसेस, एक क्विक। सर अभी बोल सकते हैं हम लोग, बट द प्रोसेस इज लाइक के फार्मर, जैसे हमारे यहाँ पे बैंगलोर साइड में, जहाँ मेरा जो ब्रांड है, हमारा जो ब्रांड आता है कॉफी आता है उड़ीसा से आता है। तो व्हेन वी विजिटेड उड़ीसा, तो उड़ीसा में कुरुपुर करके एक सिटी है, वहाँ पे हम लोग गए थे, फार्मर के पास गए थे। द फार्मर के पास जाने के बाद दे डजंट नो एनीथिंग, मतलब फार्मर्स को पता ही नहीं है कहाँ जाता है, क्या होता है। अभी अभी लोगों को नॉलेज देना चालू किया है जो बाई करते हैं उनके पास से, एंड दे आल्सो इन सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग दे नो अबाउट कॉफी इज बूमिंग इन द मार्केट। सो उनको ज्यादा पता चला, देन दे गिव अ लॉट ऑफ टाइम इनटू द कॉफी बीन्स ग्रोइंग। मतलब बहुत सारे हमारे गुजरात के भी लोग हैं जो वहां पे स्टेट जाके स्टेट को बाई कर दिया हुआ है, स्टेट को रेंट पे ले लिया है, एंड दे आर डूइंग देयर ओन फार्मिंग। एंड देन फार्मिंग जो कॉफी आ रही है, वो कॉफी को वहां से प्रोसेस करने के बाद दे गिव अ ग्रीन बीन्स टू द रोस्टर्स। रोस्टर्स के पास जाएगा, रोस्टर्स को रोस्ट करेगा एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। उसके अलग अलग रोस्टिंग प्रोफाइल होते हैं, उसके हिसाब से पीपल आर स्टार्टिंग। अभी पहले था लाइट, मीडियम एंड डार्क, अभी लोगों ने स्पेशलिटी के चक्कर में डाल दिया मीडियम डार्क। सो मैं बोल रहा हूँ जो भी है उसमें सिर्फ उन्होंने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है, उसका ट्रायल एंड टेस्टिंग किया है, एंड देन दिस कम्स स्पेशलिटी। पहले था जमाने में ब्लेंड इटालियन ब्लेंड, मतलब 80-20 का रेशियो था। तब कोई को पता भी नहीं था रोबोस्टा क्या, अरेबिका क्या है, कितना मिक्स करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। बट इटली में जो चलता था या फिर ओवरसीज इंटरनेशनली जो चलता था, उस तरह से हम लोग बनाते थे। अभी जो इतना सारा बढ़ रहा है, सो अभी तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब कॉफी बीन्स की बात करेंगे तो कॉफी बीन्स जो है, जैसे वो आते हैं, जैसे प्रोसेस करके आया जाता है। अभी इफ यू सी मार्केट में द पीपल आर बूमिंग विद द रम बैरल, विस्की बैरल, फर्मेंटेड कॉफी, ये बहुत चल रहा है जमाने मार्केट में। अभी वो सब के लिए वी आर नॉट गोइंग टू यूज एस्प्रेसो मशीन। फॉर दैट पर्टिकुलर कॉफी वी नीड टू हैव अ नॉलेज कि उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। अभी कोई भी फ्लेवर्ड कॉफी के अंदर, फॉर एग्जांपल वी हैव अ फ्लावर्ड फ्लेवर्ड कॉफी, जो फ्रूटी फ्लेवर देगा, फ्लावर फ्लेवर देगा। अभी उसको आप गर्म पानी बनाओगे, चलेगा, अच्छा लगेगा, नॉट बैड। बट कितना पानी गर्म होना चाहिए, कितना ये होना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अ स्पेशलिटी कॉफी बीन्स, क्योंकि स्पेशलिटी में उसने इतना ज्यादा ध्यान दिया। दे आर गिविंग अ फॉर्मेटेशन प्रोसेस, दे आर गिविंग देम अ बैरल प्रोसेस, दे आर गिविंग लॉट ऑफ थिंग। मतलब ऑलमोस्ट 1 दिन, 10 दिन, 90 दिन, ऐसा अलग अलग दिन पे वो प्रोसेस होता जाता है। भी जो प्रोसेस वो दे रहे उसका पैसा तो लेगा कोई बंदा, बट एंड यूजर दे डजंट नो अबाउट ये बीन्स क्या है। हमारे पास स्टडीज करने बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, व्हेन वी से दिस रम बैरल कॉफी, तो वो लोग सवाल ऐसा करते, सर ये विस्की है, मतलब उसमें अल्कोहल होगा, इसमें ये होगा। हम बोलते हैं नहीं, दिस इज प्रोसेस्ड, ये प्रोसेस करने के बाद कॉफी आता है, दैट्स व्हाई इट्स एक्सपेंसिव। अभी वो कहाँ पे यूज करना है, वी सपोज टू ट्रेन देम। लोगों को एक ही चीज पता है, एस्प्रेसो मशीन महंगे हैं, यही लेना चाहिए, इसमें से निकलता है शॉट। बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने भी नोट्स या जितने भी फ्लेवरफुल हम बनाते हैं, जो हमारी स्पेशलिटी करके जो हमारे बीन्स हमारे तक आते हैं, उसमें फार्मर ने भी इतना ध्यान दिया हुआ है, उतना ही ध्यान रोस्टर ने दिया हुआ है। एंड देन हमारे पास जब आता है पैकेट होके,
तो हमको भी उतना ही ध्यान देना है जितना वो दोनों ध्यान दिया. So you want to understand about the machinery, which machinery goes where, right? सो अभी मैं जैसे कुछ कॉफी बीन्स वगैरह मैंने भी परचेज करे थे, आपसे भी लिए और मैंने मार्केट से भी किए थे. पोर ओवर कॉफीज जो रहती हैं, कोल्ड ब्रू आजकल बहुत चल रहा है. सो पोर ओवर, कोल्ड ब्रू, एस्प्रेसो, तीनों बिल्कुल ही अलग कैटेगरी हैं. लोग फ्रेंच प्रेस भी पीते हैं, बहुत सारी कैटेगरी में कॉफीज. बहुत कैटेगरीज. अपकमिंग जो कैटेगरी है, जो मैं इंडस्ट्री को समझ रहा हूँ, जिस तरीके से देख रहा हूँ, वो कोल्ड ब्रू अभी एकदम स्टार्ट हुआ और काफी अच्छा चल रहा है. यस, वेरी ट्रू. पोर ओवर जो है अभी मार्केट में वो है, बट उसका अभी भी लोगों को समझ नहीं आया कि यार ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. मतलब देखो, ये सब कुछ डेवलप होता है टेस्ट बड्स के ऊपर सर. Right. मतलब अभी हम लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे वो नहीं चलता है, चल रहा है. पोर ओवर भी इतना ही चल रहा है जितना कोल्ड ब्रू चल रहा है. बट इट इज अबाउट गुजरात के अलग अलग सिटीज के हिसाब से डिसाइड कर लो कि वहाँ पे लोग, ये लोग ज्यादा रह रहे हैं, ये लोग पार्टी पर ज्यादा है, ये वगैरह वगैरह. जेंजिस लोग ज्यादा है, ज्यादा लोग ज्यादा है, दे आर लाइक मोर इनटू मनी पावर, राइट. तो ये सब चीजें सिलेक्ट करती है कि किसके मुंह में कौन सा कॉफी जाने वाला है. अभी हमारे बड़ौदा के अंदर इतना टॉनिक का अवेयरनेस नहीं था. पीपल डजंट अंडरस्टैंड अबाउट टॉनिक. है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई को नहीं पता था. बट ज्यादातर टॉनिक, मतलब हम लोग के इंडस्ट्री में बात चल रही थी ऐसी कि एक बार सूरत के अंदर 2 दिन के लिए टॉनिक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. सूरत सिटी जैसी इतनी बड़ी सिटी में 2 दिन के लिए टॉनिक वाटर आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. तो सोचो कितना पीते होंगे लोग. तो उसके हिसाब से हम लोग जज कर रहे हैं कि वहाँ कोल्ड ब्रू बहुत बिकती होगी. बट when we say बड़ौदा, when you talk about the mega cities like Bangalore, you can say about अहमदाबाद, मुंबई, वहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है. पोर ओवर इज इन द कैफेज, वो क्यों नहीं चल रहा है या फिर क्यों नहीं लोग पीते हैं, इज वन रीजन. मैंने इसका एक ऑब्जर्व करा है जो कैफे में मैं देख रहा था. पोर ओवर क्या बनाने के लिए हमें 2.5 से 3 मिनट लगते हैं, और कोल्ड ब्रू हम मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, मे बी 45 सेकेंड्स इसके अंदर हम दे सकते हैं कस्टमर को. सो वो इजी है कस्टमर के लिए. टेक अवे के अंदर भी कस्टमर बोलता है यार मेरे को वो इजी दे दो. वही चीज बोलना चाहता हूँ सर कि लोगों को स्पीड में चाहिए. राइट. पैसा देना रेडी है, लोगों को और भी काम होते हैं, बट ये नीड है. टू ड्रिंक अ कॉफी इज लाइक उनका नीड है, बट स्पीड हमको करना है. अभी जो आप बोल रहे हो जैसे कोल्ड ब्रू है, कोल्ड ब्रू को आपको ज्यादा टाइम देना है. ज्यादा टाइम मतलब आप मैक्सिमम मिनिमम लेवल पे जाओ तो 12 घंटे से लेके लोग 16 घंटा 18 घंटा. फ्रॉम इफ यू आस्क मी एज अ एक्सपर्ट, आई विल से 16 घंटा इज द बेस्ट फॉर योर कोल्ड ब्रूज. पीपल आर यूजिंग एज 24 आवर्स एज वेल, बट वो इतना अच्छा नहीं टेस्ट देगा जितना 16 घंटा वाला देगा, 18 घंटा वाला देगा. देन व्हेन वी टॉक अबाउट पोर ओवर इज ऑलवेज कंज्यूमिंग अ टाइम. इज अ गुड नोट्स, उसके अंदर बहुत अच्छे नोट्स वगैरह आते हैं, बहुत अच्छी कॉफी है, बहुत अच्छे से चल रहा है. बट व्हेन वी आर फॉरगेटिंग अबाउट एरोप्रेस, वी आर फॉरगेटिंग अबाउट फ्रेंच प्रेस, वी आर फॉरगेटिंग अबाउट मोका पॉट. बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जो आपको तुरंत दे सकती है. बट द रीजन बिहाइंड लोग ज्यादा कैफेज में नहीं ऑर्डर करेंगे बिकॉज ऑफ इट बिट एक्सपेंसिव. एंड देन जो आप कॉफी पीना चाहते हो, जिसका उसका टेस्ट होना चाहिए, यू गेट द नोट्स. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे कैफेज में जाने का पर्पस क्या होता है सर? मोस्ट ऑफ कैफेज में लोग आते हैं कम्युनिटी बिल्डअप, लोग बातें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं. अभी वो मीटिंग करने के टाइम पे आपने 3 मिनट ऑलरेडी वहाँ पे पोर ओवर में ले लिया, आपका कॉफी जो गर्म होना चाहिए वो ठंडा हो जाएगा. बट जो पोर ओवर पीने वाला होगा, ही नो कि मेरा टेम्परेचर कैसे आने वाला है. सो इंडिया के अंदर ये एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है, जैसा देख रहे हैं. कैफेज आर द न्यू हैपनिंग प्लेसेस, मोर देन पार्क्स, मोर देन अदर्स इवेंट, सोसाइटी इवेंट्स, और वो उससे ज्यादा कैफेज हैपनिंग होते जा रहे हैं. कैफेज में काफी कल्चर ऐसे देख रहे हैं, जैसे डीजे पार्टीज वगैरह होती है, मॉर्निंग कॉफी रेव्स हो रही है आजकल. यस. सो मैं हर वक्त बोलता हूँ सबको, when the people are coming with the cafe ideas, मैंने जैसे बताया आपको जर्नी मेरी 300-400 कैफेज की जर्नी है. मैंने बहुत सारे कैफेज ओपन किए. तो हम लोग पहले लोगों को मना करते हैं कि ये कुआं है, मत गिरो. बट पीपल स्टिल वांट कि नहीं, हमको गिरना ही. पैशनेट पीपल डेफिनेटली वांट टू गो इनटू दिस थिंग इंडस्ट्रीज. यस. अभी जो आ रहा है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप मत आओ.
मेरा पर्पस ये है कि मुझे सामने वाला जो मैं जिसको कंसल्ट कर रहा हूँ उसका माइंड ऑफ सेट कि वो कितना लंबे तक चल सकता है। तो मैं उसको जो नेगेटिविटी बोल रहा हूँ जो ट्रूथ है, मतलब आप कैफे खोल दिया तो मुझे आपका ही एग्जांपल मैं आपको ही बोलूंगा, पूछूंगा कि आपके ने जब ये कैफे ओपन किया, आपका कैफे ओरम कैफे, राइट, ओरम कॉफी बार, तो ओरम कॉफी बार को खोले हुए मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने हो गए। कितनी छुट्टी ली आपने? नॉट मोर देन 1 डे, राइट। अभी वो जो छुट्टी नहीं है, मैंने आपको नहीं बताया होता कि आप कैफे खोल दो सर, कोई इशू नहीं है, मस्त कैफे चलेगा आपका, लोकेशन सब बढ़िया, सब कुछ है, बट उसके पीछे का हम लोग आपको जो स्टोरी बताया था, जैसे मैंने आपको सब जर्नी बताई थी कि सबसे बड़ा इश्यू होता है स्टाफ का। राइट, बेटर यू डू योर ओन जर्नी एज अ बरिस्ता, तो जब नहीं आएगा यू कैन हैंडल इट, बट आपको ही नहीं पता तो लोग आपको बनाते जाएंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, राइट। तो आपने वो 3-1.5 महीने में आपने देख लिया कि वो सही है। उसके बाद हमने बोला था कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो भी आप गिरे। अभी आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, बट यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ बिकॉज यू नो ऑलरेडी, आपको पहले से बताया गया था, राइट। बट आप अचानक से गिर गए और आपको नहीं मिलता, आप क्या बोलते पहले कि यार सर ने फंसा दिया मेरे को, जिग्नेश भाई ने फंसा दिया, तो पैसा भी लेके गया और ऊपर से फंसा गया। तो हमारी चीजें ऐसी होती कि हम तुमको क्लियर बता देंगे, तो हमको पता चल रहा है आप कितना डीप जाने वाले। बहुत सारे लोग आते हैं सर कैफे ओपन करने के, सबको कैफे ओपन करना है, विल ऑलवेज से पीपल एज इज नेवर मैटर, एज कभी मैटर नहीं करता है। आज की तारीख में रेस्टोरेंट से ज्यादा लोग कैफे में इसीलिए आ रहे हैं ना, क्योंकि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है रेस्टोरेंट से। वेरी ट्रू। रेस्टोरेंट में एक हेड शेफ है, एक और एक हायरार्की है, काफी लंबी हायरार्की। मेन चीज होता है सर रेस्टोरेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, हाँ, बट अभी एज अ कल्चर में जो देख रहा हूँ, आज से जो मैं बोल रहा हूँ, जो 20 साल पहले का जो कैफेज कल्चर था, अभी द कैफेज कन्वर्ट इनटू रेस्टोरेंट्स। मतलब लोग 26-26 हजार स्क्वायर फुट में लोग कैफे खोल रहे हैं। मतलब सर जो चीज 200 स्क्वायर फुट के अंदर बनना चाहिए या 500-600 स्क्वायर फुट में बनना चाहिए, वो हो गया है 26,000 स्क्वायर फुट, 1,000 स्क्वायर फुट। मैंने बोला भाई ये क्या कर रहा है, मतलब इस ओपनिंग अभी मैंने देखा एक कैफे बड़ौदा में खोला कोई ने, इज अ मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, बट स्टिल दे वांट टू से वी आर ओपनिंग अ कैफे। अभी 200 सीटिंग का कैफे, एंड वी आर इन गुजरात, वी आर इन वडोदरा। आई एम सॉरी बट बैंगलोर जैसी सिटीज में, ज्यादा मूविंग वाली सिटी में ज्यादा आईटी पीपल आर देयर, तो दैट कैन पॉसिबल कि तुम इतना ब्रेक रिकवर कर सकोगे। हम गुजरात जैसी बड़ौदा सिटी के अंदर हम लोगों को कैलकुलेशन बोल रहे कि 200 कस्टमर तुम्हारे वहां आ गए तो आपका दिन निकल गया। अभी तुम 200 सीटिंग वाला कैफे बना रहे हो सर। 200 सीटिंग मतलब आपको ऑलमोस्ट 600 से 1000 के बीच का क्राउड चाहिए आपको, तब जाके आप उसका रनिंग कॉस्ट निकाल पाओगे। 200 लोग को बिठा के खिलाने के लिए इट इज नॉट अ हलवा, इट इज लाइक यू वांट टू गेट अ लॉट ऑफ स्टाफ, लॉट ऑफ हाउसकीपिंग, लॉट ऑफ किचन टीम, लॉट ऑफ baristas, you need an accountant, you need everything, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, आपको रिक्वायरमेंट होता है, बट स्टिल अभी लोगों के पास पैसा है, लोगों को पैसा को घुमाना है, दे वांट टू मेक अ ब्रांड, दे वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट अलग अलग कंसेप्ट से लोग आते हैं। सो आज की तारीख में कैफे अगर कोई खोलना चाहे, सो उसको बेसिक जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो क्या फॉलो करने चाहिए? अभी ये बेसिक अभी मैं फ्री में बोल दूंगा, बट अगेन यू वांट टू जॉइन अ ब्रूइंग स्किल एकेडमी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैफे एंड व्हाट इज द कैफे मैनेजमेंट थिंग एंड व्हाट इज द बरिस्ता कोर्स। ये आप जब समझोगे डिटेल में, अभी तो मैं बोल ही दूंगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ। आप डिटेल में जाओगे, मतलब आप समझो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लोग जब कॉफी एंजॉय करते हैं ना, तो भी हम लोग पी रहे कड़वा गुट, बट हम कड़वा गुट को अच्छे से कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वो मेरा प्रेजेंट ऑफ माइंड ऐसा बोल रहा है कि हमने पैसा दिया, वी स्पेंड 200 रुपए, तो 200 रुपए में कड़वा है, मीठा है या टेस्टलेस है। टेस्टलेस होगा तो हम लोग चेंज करवा लेंगे, बट कड़वा पीना है तो पी लेंगे, 200 रुपए दिए भाई मैंने, एंड सिटिंग एज अ किंग। तो मैं ऐसा बोलूंगा, जब आपको ये कोर्स के बारे में समझना हो, आप एक बार आओ हमारे पास, उसका कोई चार्जेस नहीं, आप आके समझो, उसको बैठो और उसके ऊपर डिटेलिंग में जाओ, देन आपको लग रहा है कि नहीं ये करने जैसा है और करने से फायदा है, दैट आप ही एग्जांपल मेरा बढ़ाओ, यहाँ पे भी आप फ्रंट में बैठो मेरे साथ। जैसे बहुत लोगों ने कैफे ओपन किया है कोर्स करने के बाद, दे अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है, क्या दे आर रेडी,
वो लोग रेडी होते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं कि स्टाफ चला गया तो क्या करोगे, सर टेंशन नहीं, मैंने आवड़े है, एंड देन दे विल फाइंड आउट अगेन अदर स्टाफ। तो जर्नी स्टार्ट रहती है, आपको हर वक्त कोई ट्रेनर बुलाना नहीं पड़ता, उसको ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता है। सो ये एक बार आप खुद सीख लोगे, खुद समझ लोगे तो ज्यादा आइडिया है। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग आज की तारीख में काफी दिखता है कैफेज में, यस, बट क्या वो रियली वर्थ है? अभी देखो ये बहुत सेंसिटिव था क्वेश्चन मेरे लिए, बट दिस रियली वर्क्स, बट विथ एजुकेटेड इन्फ्लुएंसर, जो मतलब जो आप जिसको बुला रहे हो, जो बात कर रहा है, जो उसके बारे में समझा रहा है। आप देखो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लोग बोलेंगे यार दिस लाइक नाइस कॉफी, बहुत सारे फ्लेवर्स अच्छे अच्छे हैं। एआई के जमाने में दे जस्ट गो टू एआई, दे विल राइट डाउन द क्या बोलना है, दे कैन से इट, बट उसको फॉलो करके जो लोग आ रहे हैं तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा वो कितना एजुकेटेड है, उसका क्या रील है, क्या बना रहा है। बहुत सारी जगह पे देखा सी इज लाइक मॉडल और वो कॉफी के बारे में बात कर रही है। अभी उसको मॉडल है, कपड़े के बारे में पूछो, मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप के बारे में पूछो, कॉफी के बारे में कैसे जान पाएंगे। बट मार्केट के अंदर इफ यू वांट टू बूम यू नीड दिस ऑल काइंड ऑफ स्टोरीज एंड थिंग्स, बट हमको उसको भी एजुकेट करना पड़ेगा, या फिर वो जो बोल रही है उसको राइट अप करके हमको देना पड़ेगा कि भाई इस पे ध्यान रखो, बिकॉज वी ऑल आर स्पेंडिंग मनी ऑन दैट पार्ट, तो वी नीड कि वो प्रॉपरली जाए। बहुत सारी जगह जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत सारे कैफेज में दे प्रमोट एज लाइक कि भाई हमारे वहां मॉडल आते हैं, ये यहाँ पे कर रहे हैं, ये हो रहा है, डन। बट व्हेन वी से कि ये मार्केटिंग टर्म्स को यूज करना है, देन यू वांट टू पर्टिकुलर ऑन दैट द मार्केटिंग। इंडिया में अभी एक स्टडी में देखा था मैंने, 80% ऑफ कैफेज आर शट डाउन विद इन 6 to 8 months फ्रॉम देयर ओपनिंग। सो जो स्टडी बोलती है उसमें ऐसा है कि रेंट ये सबसे बड़ा ओवरहेड है कैफे ओनर्स के लिए। अगर रेंट एक आपने सही से मार्केटिंग करी है तो रेंट आप कवर कर लोगे, पर रेंट और मार्केटिंग दोनों साइड बाय साइड सही चलती है। रेंट अगर वहीं आपने मतलब 1200-1500 स्क्वायर फीट में खोला, 40 से 50 हज़ार का रेंट है, देन यू कैन सर्वाइव इजीली तो नहीं बोलूंगा कैफे के लिए, बट हाँ यू कैन सर्वाइव इन फॉर वन ईयर और 1.5 year। बट अगर वही आपका रेंट लाख 1.5 लाख पहुंच जाता है कॉस्टिंग के हिसाब से इतने स्पेस के लिए, सो यू कांट सर्वाइव फॉर दैट। सो क्या ये सही है, यही रीजन है या इसके अलावा भी कुछ और रीजंस है? देखो सर, ये एज अ कैफे कंसल्टेंट वी हैव मैनी एक्सपीरियंस जो हम बता रहे थे और बोल रहे थे, तो ये होता है मार्केट के उतार चढ़ाव। मार्केट के अंदर अभी जो कॉस्टिंग जो बढ़ रही है प्रॉपर्टीज की, तो वी कैन नॉट से कि 1000 स्क्वायर फुट की जगह हमको 60 में मिल जाएगा, बट जगह मिलना इट इज अ बिगर टॉक नाउअडेज इन द मार्केट कि जगह मिल रहा है। अभी ये जो कैफेज 80% जो बंद हो रहे हैं या फेलियर हो रहे हैं, या फिर आप जो भी वर्ड यूज कर लो, इट इज ऑल अबाउट हम एज अ कैफे ओपन करने वाले जो लोग होते हैं उसका थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने बताया था अभी आगे के पैसा कमा लूं, अभी पैसा आ जाएगा, अभी हो जाएगा, वो पर्पस ही नहीं है सर। तो आप जो कैफे ओपन कर रहे हो वहां पे कम्युनिटी बिल्ड करनी है, आप 1000 स्क्वायर फुट जगह क्यों देख रहे हो? सो इट मींस अ कैफे ओनर हैज अ पैशन, उनको पैशन खुद को, और साथ में फंड के मैं 1.5 से 2 साल तक जो होगा मैं बैकअप है मेरे पास, मैं चला लूंगा। हाँ, हर महीने का एक ओवरहेड एक्सपेंसेस उसको समझ के चलना पड़ेगा कि मैं चला सकता हूँ कि मेरे पास वी कैन से दैट वे। बट मैं तो बोलूंगा जितना आपके पास, जैसे अगेन माय गुरु माय पापा इज ऑलवेज से कि भाई जितनी चद्दर हो ना उतना ही फैलो। अभी उसके अंदर ऐसा ही चीज आता है कि तुम्हारे पास पहले तो पहले तो मैं बोल रहा हूँ नॉलेज लोगे ना, देन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये इंडस्ट्री को जान पाओगे भाई मुझे कैफे खोलना है, तो आपको जो लोग समझा रहे कि नहीं इजी है, खोल दे भाई, कल चालू हो जाएगा तेरा कैफे, मैं कस्टमर लाके दूँ, ओके फाइन कर लिया। बट करने के बाद कस्टमर कब तक देगा? आपको ही नॉलेज नहीं है, आप जो बेच रहे हो उसको भले वो कस्टमर लाके दे रहा, बट कहाँ क्या करोगे आप उसका? तो मैं बोलूंगा ये टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसके ऊपर होता है एक तो पहले आप खुद एजुकेट हो जाओ, उसके बाद आपके जो भी स्टाफ वगैरह जो भी टीम मेंबर है उसको एजुकेट करो, या फिर आप बरिस्ता जैसे हायर करो जो एजुकेट बरिस्ता। ये आधी चीजें आपकी बहुत सारी जो कॉस्ट कटिंग जो बोल रहे हो, मतलब जो पैसा डाल रहे हो अभी वो स्टार्टिंग इज इन्वेस्टमेंट,
आपने 50 लाख रुपए डाले और आप बोलोगे कल आ जाएगा, नहीं आएगा। बिल्डर्स कोई भी धंधा ऐसा नहीं कि जिसको, डॉक्टर भी देख लो आप, डॉक्टरी पैसा अभी कमा रहे, पहले क्या था, मतलब जब कोई डॉक्टर होता है, चालू होता है, तो पहले उसको बहुत Practice. मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको वो होना चाहिए कि भाई मैं ये नस पकड़ रहा हूँ तो इससे ये होता है। सेम वे सर सब बिजनेस में यही होता है। कैफे इज नॉट अ डिफरेंट बिजनेस। कैफे के अंदर जैसे डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर पहले क्या करता है, लोगों के साथ पहचान बनाता है, राइट, वो कम्युनिटी बिल्डअप करता है, लोगों को सस्ते और अच्छे में दवाई दे के अच्छा कर देता है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं यार वो दवा खाने में जाओ तुमको प्रॉपर दे देगा, और वहां की दवा बहुत असर करती है। दवा तो कौन, वो तो डॉक्टर बनाता नहीं है। आपने देखा कोई डॉक्टर दवा बनाता ना, डॉक्टर दवाई लेके आगे बेच रहा है, उसका काम सिर्फ लेना और देना है। एज अ कैफे हमारा काम, कॉफी हम लोग खुद नहीं उगाते सर, हमको हमारे पास होना चाहिए नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अ बाइंग कैपेसिटी। हम ऐसा बाई करेंगे, ऐसा परचेस करेंगे, आपको वो मेथड सीखनी चाहिए। जैसे एज अ कंसल्टेंट मैंने बोल दिया सर आप ये कॉफी ले लो, स्टार्टिंग हमने ले लिया कि चलो 2000 रुपए किलो, बट व्हेन यू इन द मार्केट आपको रिसर्च खुद करना पड़ेगा। मे बी कंसल्टेंट आपको ज्यादा महंगा बेच रहा है, या फिर कंसल्टेंट को वहां पे कुछ मिल रहा है, या फिर कंसल्टेंट खुद की कंपनी है। तो आप पैसा कहाँ बचा, जैसे रेंट आप जो बोल रहे हो, रेंट सबसे बड़ा इश्यू है, बट यू कैन नॉट लेस डाउन द रेंट। आप एरिया से सिलेक्ट करो तो रेंट ऐसे भी होने वाला है सर। प्रॉपर्टी इज नेवर गोइंग टू बी कि आपको सस्ती मिल गई, या तो फिर खरीद लो। अभी खरीद लोगे तो आपको पास बिजनेस होना चाहिए दूसरा उसको खरीदने के लिए। तो ये तरीके से होता है। बट मैं तो यही बोलता हूँ कि कैफेज बंद जो हो रहे हैं ना, दैट इज ऑल अबाउट कि जो बंदा खोल रहा है ना वो बहुत स्पीड में पैसा कमाना चाहता है, वही जल्दी बंद होता है। आप देखना बहुत लड़के लोग या बहुत अभी तो बहुत सारे कैफेज लोग ऐसे खोल रहे हैं कि भाई फंड पड़ा है, शादी करनी है, लड़का क्या कर रहा है, कुछ बिजनेस में है या कुछ कर रहा है, तो नहीं कैफे खोल दो, जब शादी हो जाएगी तब देख ले क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ सब ये सब चीजें होती रहती है। तो लोगों को, आधी जनताओं को ऐसा ही है कि भाई खोला चलेगा, नहीं खोला बंद हो जाएगा। तो आप जो बंद हो रहा है ना उसकी स्टोरी कोई नहीं बोलता है, उसकी स्टोरी समझो, आप जाके उसको पूछो क्यों बंद किया, तो आपको क्लियरली बोलेगा सर ऐसा ऐसा इश्यू से ये था। कई लोग तो मतलब सर मैंने तो इतने कैफेज के उसके अंदर लोग ऐसे भी आए थे हमारी लाइफ के अंदर, कैफे में खर्चा कर दिया, 20-25 लाख रुपया खर्चा किया। 20-25 लाख खर्चा करने के बाद आफ्टर 6 मंथ दे आर टेलिंग सब माल बेच रहे हैं। क्यों? तो 6 महीना हुआ बेबी को, मेरे को यूएस का वीजा आ गया। अभी आपकी गलती भी नहीं है, उसकी भी गलती नहीं है, बट उसकी गलती क्या थी, उसने ऑलरेडी फाइल रखी थी, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ। तब तक कैफे में काम कर लो भाई, क्यों इतनी उतावल कैफे ओपन करने की। अभी ओपन कर रहे हो, बेचने जाओगे 25 लाख का क्या मिलेगा? आप ही मुझे बताओ, कैफे ओपन करोगे क्या बेचो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। और उसमें मार्केट में जो 80% जो लोग हैं ना, उसमें एक दो उनका नाम ऐसे भी होते हैं कि उसको कहीं जाने का अचानक से हो गया, कुछ हो गया, बंद कर दिए, कहीं लोग डेथ हो जाता है, कहीं कुछ ना कुछ होता है सर। इट्स नॉट अबाउट कि उसने बंद क्यों किया। बंद करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बट ज्यादातर जो मुझे रीजन पता है, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर ऑन एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस करने से पहले वो थक जाते हैं। अभी 1 साल नहीं हुआ, पैसा नहीं आ रहा है, वो बाजू वाला बहुत कमा रहा है, भाई वो कमा रहा है बट वो तेरे से पहले आया था ना, वो ध्यान दे के कर रहा है, खुद टाइम दे रहा है। अब बहुत सारे कैफे से लोग खुद बैठते हैं वहां पे, खुद टाइम दे रहे हैं, खुद कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं। सो इसी चीज पे मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये भी था, कैफे इंडस्ट्री में फ्रेंचाइजीज आर बेटर और इंडिविजुअल कैफे बेटर, क्या बेटर है? मींस फ्रेंचाइजी लेना, बोथ इज बेटर, दोनों सही चीज है। बट सिर्फ जो कैफे ओपन करने वाला है ना, जो मतलब जो बंदा का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, इट इज ऑन डिपेंड ऑन हिम। कि फॉर एग्जांपल कोई है डॉक्टर के पास, समझो कोई के पास पैसा ज्यादा है, उसको एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके दे वांट टू सेटल देयर चिल्ड्रंस और ब्रदर और सिस्टर और समथिंग लाइक दैट। सो डॉक्टर डजंट हैव टाइम टू डेवलप अ न्यू स्किल फॉर देम। वो क्या करेगा, जो इजी मॉडल चल रहे मार्केट में बहुत नाम है, उसका फ्रेंचाइजी ले लेगा। कई लोग ऐसे होते कि नहीं भाई मैं डॉक्टर हूँ बट आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर नाउ, आई वांट टू बिकम अ कैफे ओनर। वो पैशन से आता है कि भाई नहीं मुझे ये करना ही करना है, सीखना ही सीखना है। तो यू इन्वेस्ट योर ओन मनी, वो भी मॉडल अच्छा है। आप खुद के रूल्स बनाओ, खुद के नियम बनाओ। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फ्रेंचाइजी, यू वांट टू फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशन, बिकॉज उसने भी एक्सपीरियंस करके ही बनाया हुआ है। उसने कोई फ्रेंचाइजी रातों रात खड़ी करके नहीं किया, उसने 4-5 रेस्टोरेंट्स किए होंगे, 50 रेस्टोरेंट बंद किए होंगे, तब जाके ही नो कि फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे चलेंगे।
So for me, both is good. Better you grow your own baby. दूसरा बेबी खड़ा करने की जगह पे अपना खुद का बेबी करो. It will always be good. But again then उसमें उतावल मत कर देना. If you don't have time, if you don't have skills, better कि आप पैसा ज्यादा है, you can do with the franchise. franchise. बट कभी भी गलती मत करना. बहुत सारे ओनर्स गलती करते हैं कि 1 महीना बहुत अच्छा चला, 2 महीने अच्छा चला, बहुत लोगों ने इंक्वायरी करी कि भाई हमें कैफे खोलना है, हमें कैफे खोलना है, आप कितना का दोगे फ्रेंचाइजी. पीपल आर लाइक चलो मैं कर देता हूँ. बट भाई अभी तो तुमने नहीं सीखा है. 2 महीने में आप क्या फ्रेंचाइजी दोगे? 2 महीने में आपको ही नहीं पता कि कैसे वो फ्लो चल रहा है, एसओपीस क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, ब्रीफिंग क्या होता है, क्लीनिंग के मटेरियल्स क्या कौन से यूज कर रहे हैं लोग, कॉफी बीन्स कहाँ से आ रहा है, मेरा टाइप किसके साथ अच्छा है, कौन मेरे को बल्क में दे रहा है, कौन मेरे को सस्ता दे रहा है, कौन मेरे को अच्छा दे रहा है. ये आपको पहले 1 साल तो लगेगा उसको समझने के लिए. हाँ, इफ यू आर स्मार्ट यू कैन अंडरस्टैंड इन 6 मंथ. बट वो सब चीजें लोगों पे डिपेंड करता है. एंड देन यू बिकम अ फ्रेंचाइजी. आजकल बहुत सारी चीजें, सब दिल्ली में चले जाओ, बहुत सारी फ्रेंचाइजी आपको मिलेगी, बहुत सारी. बट प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट वो आपको सस्ता करके देगा. उसको पैसा कमाना है उसके आइडियाज के. आपने डाल दी, वो पैसा कमा लिया, अभी वो चला नहीं चला उसका लेना नहीं, उसका आपको दे लेना दिया. ऐसे बहुत सारी फ्रेंचाइजी मॉडल चल रहे हैं मार्केट में. राइट. सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप खुद का करो एंड देन गो विद द फ्रेंचाइजी मॉडल. या फिर अगर टाइम नहीं है देन बाय विद द फ्रेंचाइजी. बट मेक श्योर कि फ्रेंचाइजी मॉडल परचेस करने से पहले भी उस पर आप रिसर्च करो कि वो कितना लंबा चल रहा है, सही में चल रहा है कि नहीं. भले वो बैंगलोर में हो, यू गो टू विजिट बैंगलोर एंड देन यू सी वो कैफे कैसे चल रहा है. यू गो टू दिल्ली, दिल्ली में कहीं फ्रेंचाइजी मतलब पेपर पे, देयर इज नो कैफेज. सो एक लास्ट क्वेश्चन था सर आपसे. हमने बात करी कॉफी वगैरह इसके हाँ. बारे में. कॉफी बीन्स इम्पोर्टेंट है, हमेशा कॉफी बीन्स इम्पोर्टेंट होते हैं, पर क्या वाटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कॉफी को ब्रू करने के लिए? किस क्वालिटी का वाटर होना चाहिए? क्या उसके अंदर मींस हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, वो ये सर वो सब चीजें ना, दिस इज लाइक अगेन इम्पोर्टेंट तो है. जैसे हम लोग बोल रहे हैं स्पेशलिटी का जमाना चल रहा है. अभी तो हमारे पास 2-1 महीने के पहले देयर इज अ रिसर्च गोइंग ऑन फॉर द वाटर एंड दे ऑलरेडी सेल, दे आर स्टार्टिंग इन बैंगलोर. दे आर स्टार्टिंग विद अ पर्टिकुलर वाटर. मतलब आपने सुना होगा बहुत लोग बैंगलोर, दिल्ली में, मुंबई में दे हैव अ प्रॉपर वाटर टू ड्रिंक विद अल्कोहल. तो वो क्या कर रहा है, वो पानी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ्लेवर कैसे देगा. अच्छा. सो इज ऑल अबाउट फ्लेवर इनहेंस के लिए आपको अच्छा पानी यूज करना चाहिए. अच्छा पानी मतलब हमारे माइंड सेट में होता है आरओ वाटर. आरओ वाटर इज नॉट दैट, हमारे लिए होता है वो सॉफ्ट वाटर. तो हमको ये सब चीजों का तो बेसिकली हम लोग घर में ध्यान दे रहे हैं. तो देखो, आप जैसे आप जाओगे सूरत का कॉफी पियोगे, आपको अलग फर्क पड़ता है. बैंगलोर जाओगे, बैंगलोर का अलग पड़ेगा. भले आप एक ही ओरिजिन से कॉफी लाते हो, तो फर्क क्या है? कॉफी तो वही थी, बट कॉफी के अंदर जब तक कोल्ड रुके, कोई भी कॉफी ले लो, जब तक पानी नहीं जाएगा तब तक तुमको एक्सट्रैक्शन नहीं मिलेगा. सो इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट मोर देन कॉफी इज अ वाटर, एंड वाटर देन टाइमिंग इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर. ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. सो देयर आर रिसर्च गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड मेनी पीपल्स आर कमिंग विद द डिफरेंट फिल्टर्स ऑल टुगेदर. जो वो पानी कॉफी में आप डालोगे तो आपको और टेस्ट अच्छे से इनहेंस करके देगा. सो पीपल आर डूइंग दैट. चल रहा है सब कुछ, रिसर्च लोग कर रहे हैं, और वेरी सून इट विल बी इन गुजरात. लोग उसके टीन्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह बेचेंगे टू हैव अ लाइक, इफ यू हैव अ कोल्ड ब्रू, they will not going to use this your tonic water or something or soda water or something. They will add this water. वो आने वाला है जमाना. लाइक विस्की के ऊपर भी लोग पहले पानी, बर्फ सब डालते थे. अभी the particular water is there. People adding that water. वो वाटर से विस्की में क्या फर्क होता है? तो फर्क होता है आपको नशा कम करवाता है, मतलब नॉट बैड. देन देयर इज अ वन मोर थिंग कि वो फ्लेवर इनहेंस करके देता है आपको, कि उसके अंदर जो फ्लेवर्स, आधी जनता को फ्लेवर नहीं पता है. बिल्कुल. मतलब वैसा ही बहुत बड़ा मार्केट गैप है जिसके अंदर हमको कॉफी का ज्यादा पता नहीं है. कॉफी के अंदर जो फ्लेवर्स है वो हम लोग बोलते, कोई ने बोल दिया, क्योंकि हम लोग, वी ऑल बरिस्ताज एंड ऑल इंडस्ट्री आर प्लेइंग विद द माइंडसेट. तो आपको फ्लेवर कैसे आएगा, मैंने पहले बोल दिया, तो आपको फ्लेवर आने ही वाला है, क्योंकि आपने वो चीज खाई पी है. अभी रम बैरल फॉर कोई को बोलूं कि मैं रम पिया ही नहीं है, तो आपको रम का फ्लेवर क्या पता चलेगा? नहीं चलेगा ना पता. अच्छी कॉफी उतना बोल सकते हैं. नहीं, बिल्कुल.
बट रम ही नहीं पिया है आपने कभी, या विस्की कभी ट्राई नहीं की है, स्मेल ही नहीं की है, तो आपको कैसे पता चलेगा फ्लेवर कौन सा है? सो पीपल आर लाइक ऑलवेज ट्राइंग इट। सिनेमन कॉफी बहुत कॉमन, बहुत अच्छी चलती है मार्केट में। क्यों सिनेमन फ्लेवर क्यों चल रहा है? बिकॉज लोगों ने खाए पिए हो। बट आपने अचानक से बोला पैशन फ्रूट खाओगे कॉफी में, तो बोले यार कॉफी में पैशन फ्रूट कौन लेता है? क्योंकि उसने पैशन फ्रूट ही नहीं खाया, उसको पता ही नहीं क्या होता है पैशन फ्रूट। सो जब तक वो पैशन फ्रूट नहीं खाएगा तब तक उसको कम्पीट करना नहीं पसंद है, मतलब पता नहीं चलेगा कौन सा फ्लेवर कैसे लाना चाहिए। इंडिया के अंदर बरिस्ताज का जो पे है वो बहुत अंडररेटेड है, अंडर पे है। ओके जो मैंने अभी ऑब्जर्व करा कुछ टाइम, क्योंकि हम जैसे बीच में बात करी थी हमने कि बरिस्ता ही एक ऐसा बंदा है जो आपका पार्टनर है, वही बिजनेस चला रहा है। हाँ है ना? सो इंडिया में पे स्केल बहुत कम है और बाहर बहुत ज्यादा है। सो क्या माइंडसेट है बाहर कैफे ऑनर्स में, आउट ऑफ कंट्री और इंडिया के अंदर, के वो बरिस्ता पे इतना एक्सपेंस करते हैं और यहाँ पे कम करते हैं? अभी सवाल के हिसाब से बहुत सही सवाल है आपका। बाहर की कंट्रीज में द बरिस्तास जो होते थे वेल ट्रेन, पहली चीज तो एज ए गुजरात बोलूँगा मैं, बहुत बाहर नहीं जाएंगे ज़्यादातर, दिल्ली बैंगलोर वगैरह की बात नहीं करूँगा, बट गुजरात की बात करूँ तो 100% के अंदर हमारे पास और भी बड़ी जगह है जहाँ पे लोग स्किल्ड नहीं है एज अ बरिस्ता। अब गुजरात के अंदर कितनी स्कूल है समझो, बरिस्ता की स्कूल कितनी है? मैंने तो पहला जब सर्च किया था सबसे पहला नाम आपका आया था, अभी ब्रूइंग Brewing एकेडमी skills का। आपको एक मिल रहा है, एक स्कूल के अंदर हम कितने स्टूडेंट्स करे? अभी इतने साल के अंदर हमने सिर्फ 300-400 स्टूडेंट्स किए। देयर आर 1000 इन द मार्केट हु इज अ बरिस्ता ऑलरेडी रनिंग। बट एज अ बरिस्ता जो काम कर रहा है, एक तो खुद वो एजुकेट नहीं हो रहा है। बरिस्ताज आर डूइंग वेरी वेल, वो काम कर रहे हैं, उनको पता है, मेरे को पता है कॉफी कैसे निकलता है, ये वो फलाना ढिकना। बट जो मार्केट अवेयरनेस, जो मार्केट स्पेशलिटी में जा रहा है, आप कोई बरिस्ता को पूछो कि आपको पता नहीं पड़ेगा, मतलब वो चीज ही नहीं सेट होगी आपको कि ये इसके अंदर ये जाएगा, इसका शॉट का टाइम इतना है, इसके अंदर ये है। वो बरिस्ता ही एजुकेट नहीं है, उसको सिर्फ लाटे आट आ गया, हो गया बस। तो वो बरिस्ता को पहले तो खुद को एजुकेट करना है टू इंक्रीज देयर सैलरी। मतलब हम लोग कहीं काम कर रहे, 1 साल से काम कर रहे, सैलरी बढ़ी नहीं रहा है, भाई तू काम ही नहीं कर रहा है तो कैसे बढ़ेगा? तो हर बहुत कॉफी सारी पे लाटे HR आर्ट बना के दे देता है। हाँ, अभी जैसे आप कोई फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, कोई डॉक्टर स्टडी करने के बाद वो सेम स्टडी तो नहीं चलने वाली, अभी उसको भी अपलोड होना पड़ेगा। ही वांट टू विजिट लॉट ऑफ एरियाज कि नए मशीन्स कौन से आए, कैसे मशीन्स में कौन सा स्कैनर यूज करूँ, वैसा बरिस्ता को भी करना पड़ेगा। आज बरिस्ता को कोई भी मशीन दे दो, दिखता है सब मशीन सेम, वो बोलेगा मैं कर लूंगा काम। अभी बटन का जमाना चला गया, अभी लीवर का जमाना आ गया, लीवर कैसे वो एक्टिव करेगा? वो ही डजंट नो अबाउट दैट। तो ये सब चीजें पहले तो मैं बरिस्तास को बोलूंगा कि आपका सैलरी बढ़ेगा, बट कैसे कि आप खुद एजुकेट हो। उसके बाद एज ए ओनर आप उसकी जो वैल्यू डाउन कर रहे हैं, तो वैल्यू डाउन से ज्यादा आपको जब बंदा ज्यादा स्किल मिल रहा है, तो स्किल बंदे को आप जितना अच्छे से रखोगे, जितना आप उसको एजुकेशन दोगे या फिर आप उसका जितना टेक केयर करोगे, उतना वो आपका करेगा। ओवरसीज की बात मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वहां पे स्किल के बिना लोग लेते ही नहीं है। दे आर वैल्यू अबाउट मशीनरीज। आप देखो बहुत सारे बड़ौदा के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी बहुत सारे कैफेज है जो लोग को उसकी मशीन्स की वैल्यू ज्यादा लग रही है और वो कोई भी बंदे को रख नहीं सकती है। वो रखने गया तो फिर उसके मशीन्स बिगड़ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट पूरा जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए चाहिए स्किल्ड बंदा। बहुत सारे लोगों को कप्स के बारे में पता नहीं है, उसकी क्वांटिटी कितनी मुझे पता नहीं है, बस आपने जो दिया बना दिया। बहुत सारे ओनर्स बरिस्तास को नहीं मानते कि बोले मैं ही हूँ बॉस, मैं हूँ, मैंने बोला ये कप में तो ये कप में जाएगा। तो ये चीजें कभी भी कंपीट नहीं। हाँ, बट एक बार बरिस्तास आर ट्रेन और स्किल्ड, तो एक बरिस्ता छोड़ेगा दूसरा आएगा, दूसरा भी ट्रेन होगा तो वो भी छोड़ेगा, तीसरा आएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 बरिस्ता गया तो ओनर बोलेगा यार मेरे पास रुकता ही नहीं है। तो कुछ गलती तेरी होगी तो नहीं रुकता है ना, आपकी कोई गलती हो गई है तो उसके लिए 3 नहीं रुके। तो ये हो रहा है स्किल्ड बरिस्ता, तो उसको ऑटोमेटिकली पगार मिलेगा भाई। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ सैलरी स्किल कम होगा या फिर हमारे यहाँ पे उतना कल्चर, जैसा गुजरात इंडिया की बात करो, आप गुजरात के 3 स्टेट अलग अलग सिटीज है, अलग अलग, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा। आप तीनों सिटी में जाके पूछो कि कितना स्किल्ड है, कितना पैसा दे रहे हो आप, तो सूरत इज गिविंग हाई। अभी वो सूरत के अंदर मिनिमम बरिस्ता का सैलरी 18-20 हज़ार रुपए, और जो हायर लेवल पे काम कर रहा है उसका 45,000 सैलरी है। तो ऐसा नहीं कि सैलरी नहीं मिल रहा, बट जो एजुकेट होगा, जो स्किल्ड अप होगा, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा, वो करेगा। बिकॉज मैंने बोला कंपेयर कर रहा हूँ विद ओनर, वो आधा ओनर है, बट आधा ओनर की जवाबदारी लेगा वो।
9 घंटा हो गया, 10 घंटा सर, अभी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, मेरे को जाना पड़ेगा, घर पे काम है। भाई यू आर अ हाफ ओनर, यू कैन नॉट बी लाइक घर पे काम है। आपको एज अ बरिस्ता यू वांट टू टेकन केयर कि मेरा घर यही है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काम नहीं हो सकता है, काम है, सबके पास काम होता है, कुछ ना कुछ इमरजेंसी भी आती है, बट वो आपको इमरजेंसी समझानी पड़ेगी ना। आप 3 दिन अच्छे से काम किया, 4 दिन चले गए, मैं बोलूँगा ओके भाई, कभी तो होता है, बट पीपल आर लाइक काउंटिंग। तो बरिस्ता स्किल्ड होगा, ट्रेंड होगा, और ओनर भी इतना ट्रेंड होगा, तो ये कभी प्रॉब्लम आने वाला ही नहीं है। बस बड़ौदा अहमदाबाद चले जाओ, अहमदाबाद भी अच्छा सील है, शहरी अच्छा मिल रहा है, बड़ौदा में भी अभी पहले से बेटर हो गया है, लाइक मिनिमम 18,000 20,000 सैलरी कोई भी मिल जाता है बरिस्ता को, बट आधी जनता ट्रेन ही नहीं है सर। हम लोग दे रहे सैलरी, रीजन बिन कि हमको नीड है। एक तो रखना पड़ेगा थोबड़ा जो बरिस्ता मतलब कॉफी के बाजू में होगा। तुम कितना कॉफी बना लोगे पूरे दिन में, आपको भी काम होगा, आपके पास भी इन्वेस्टमेंट करके अलग अलग जगह बैठे हो, बट बरिस्ता सपोज टू बी अंडरस्टैंड कि नहीं, मेरा सेट ये कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो मैं यहाँ बैठ के संभाल। बट वो क्या कहो 6 महीने में जॉब चेंज कर लेगा, अभी दूसरे 6 महीने हम लोग तो रख दिए तो कोई को भी ले लेंगे हम लोग, 500 रुपए ज्यादा मुझे चला गया, 1000 ज्यादा मुझे चला गया। तो ये सब चीजों तो सर दिस इज नेवर एंडिंग टॉपिक, ये टॉपिक चलते रहेंगे, बहुत सारे लूप फॉल्स है। हम इतना ही बोलेंगे, वो जितना ट्रेंड होगा ना वो खुद समझ जाएगा उसका वैल्यू। सो आज के इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं सर आपके, और थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच सर। और व्यूअर्स के लिए जो भी पूरे गुजरात में है या इंडिया में, प्लीज फॉलो ब्रीइंग स्किल कंपनी और ट्रेनिंग सर से लीजिए, सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, मुझे भी उन्होंने बताया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।